हो गई? 5 कमेंट्स आए हैं। वेस्ट टू ईस्ट में सबसे पहले तीसरा रेडक संकोच मानस, तीसरा रेडक संकोच मानस, तीसरा रेडक। ओके चलो, आई थिंक वी हैव वेटेड इनफ। 10 मिनट होने वाला है ना? अभी भी काफी लोग नहीं आए हैं। पीपल हैव पेड बट स्टिल दे हैवंट जॉइंड। टाइम तो सबको पता ही है, इट्स 9 o'clock राइट। अगर आपके पहचान में कोई है हु हैजंट जॉइंड, प्लीज आस्क देम टू जॉइन। सबसे ज्यादा मजा इस सेशन का लाइव में ही आता है। रिकॉर्डेड तो मिल तो जाएगा, बट यू हैव पेड फॉर दिस, तो यू शुड गो फॉर लाइव। मैं एक और मैसेज डाल देता हूँ मेन ग्रुप में भी। चलिए ठीक है, विल स्टार्ट नाउ। वी हैव वेटेड फॉर 10 मिनट्स। अब हम पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने इनको देखा था, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ देखे थे हमने। अनम्यूट योर माइक गाइस, इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। बोलो राइट, हमने ये देखा था। दाफला मीरी अबोर मिश्मी याद है? दाफला मीरी अबोर मिश्मी। सारामाटी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। Yes, sir. सारामाटी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। माउंट ईसो हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर। तो त्रिपुरा का क्या है हाईएस्ट पीक? त्रिपुरा का क्या है हाईएस्ट पीक? त्रिपुरा का क्या है? क्या था त्रिपुरा का? बैटलिंग सिब। बैटलिंग सिब, बैटलिंग सिब, बैटलिंग सिब है ना? ये बैटलिंग रहा सिब। बैटलिंग सिब। ये है मीजो लुशे ब्लू माउंटेन फांगपुई। हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम कौन सा है? ब्लू माउंटेन फांगपुई है ना? अच्छा तो बताओ, मुझे करगिल से लेह जाना है तो कौन सा पास पड़ेगा? करगिल से लेह जाना है तो कोटुला। कोटुला। मुझे जाना है करगिल से जाना है मुझे ऊपर। ऊपर क्या है? गिलगिट। बुर्जिला है राइट। ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना है, बुर्ज खलीफा, बुर्जिला। अब मुझे जाना है नुब्रा वैली। कहाँ से? लेह से नुब्रा वैली जाना है। क्या पड़ेगा? खरदुंगला। मुझे जाना है श्रीनगर। कौन सा पास पड़ेगा? जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर श्रीनगर में ननिहाल है। ननिहाल बनिहाल है ना? श्रीनगर में ननिहाल है, बनिहाल। ये रहा जोजिला श्रीनगर से करगिल जाने के लिए। अब देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि आई हैव टू रीच लेह, उसमें जोजिला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यू हैव टू मार्क यस, पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो आप यहां से जा रहे हो तो जोजिला पास करते हुए आप फोटुला पे जाओगे। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. मैं जम्मू से Yes, निकला हूँ, श्रीनगर से निकला हूँ, जोजिला भी पड़ेगा, फोटुला भी पड़ेगा। एक स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू है, तो उसमें कुछ बच्चों ने हो गया था दिक्कत, बट कैन बी रेप्लिकेटेड इन यूपीएससी। आप दिमाग में रखिए, मुझे जाना है लेह, तो यह जोजिला भी पड़ेगा। ठीक है, कई पासेस पढ़ेंगे। बेसिकली यही रास्ते हैं, मतलब हाँ जाने अभी के तो लिए यही है। कोई हाँ से भी पॉइंट पे। अभी एक और हम पढ़ेंगे, हरियाणा हिमाचल से जाने वाला एक और हम पढ़ेंगे। ये रहा हिमाचल वाला कहाँ गया? ये रहा। ये भी रास्ता ले जाता है, ये मनाली से ले जाता है। ओके सर। एक ये है, एक Yes, ये sir. है। बट अगर वो पूछेगा पड़ता है तो हाँ पड़ता है। एक रास्ता है जो जाता है उस तरफ, तो पड़ता है। चलो, दाफला मीरिया बोर मिश्मी याद है? डीएमएम उत्तराखंड। ये है नेपाल के ग्रेट हिमालय के पहाड़। डैमजेम याद है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, छोयू, लोटसे। छोयू के बाद लोटसे है ना? और ये कौन सी डायरेक्शन में? ये लेफ्ट टू राइट है या वेस्ट टू ईस्ट है ना? दो है, लेफ्ट टू राइट है या वेस्ट टू ईस्ट है, आपके रिस्पेक्ट में लेफ्ट टू राइट या वेस्ट टू ईस्ट। डैम जेम, ठीक है। धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर मनसालू है, फिर गौरीशंकर है, फिर एवरेस्ट है, फिर मकालू है, फिर छोयू है, फिर लोटसे है, फिर कंचनजंगा है। सिक्किम में घुस गए। फिर हमने स्किप किया भूटान को, क्योंकि वहां कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम घुस गए कैंगटो अरुणाचल का हाईएस्ट पीक है। फिर नामचा बरवा। फिर बाकी अरुणाचल के हमने यहाँ पढ़े। कहाँ पढ़े? यहाँ पढ़े, डाफला मिरी अबोर मिश्मी है ना? ये हमने रेंज पढ़ा। आसाम और नागालैंड कांस्टेंट है। अरुणाचल आ गया तो पटके मुंह, मणिपुर आ गया तो बराइल रेंज। ठीक है,
आसाम आ गया तो पटकेबुम, मणिपुर आ गया तो बराइल रेंज। इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हमने कर लिए। ये रहे मिंटका पास, किसका है? ट्राई जंक्शन पे क्या है? मिंटका पास। और अघील पास और काराकोरम पास इंडिया चाइना है। अघील पास और काराकोरम पास इंडिया चाइना है। ठीक है, चलो अब मेघालय का ये गारो खासी जयंतिया, इन्हीं नाम से ट्राइब्स भी हैं, राइट? गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ के भी नाम है, ये ट्राइब्स के भी नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गारो ट्राइब सिर्फ गारो हिल पे रहता है। मेजॉरिटी गारो हिल पे गारो ट्राइब रहता है, समझे? यस सर। खासी पे सिर्फ खासी नहीं रहता है, खासी पे जयंतिया भी रहते होंगे, गारो भी रहते होंगे, कोई और भी रहता होगा। मेजोरिटी खासी का है तो उसको खासी का नाम दे दिया है। और फिर एक है शिलोंग पीक, जो कि हाईएस्ट पीक है। हाँ, तो हमने इतना देख लिया था। ऊपर से एक बार ऊपर से नीचे ले लेते हैं। हम कहाँ देखे थे? ये इस पे मैं कराऊंगा, ये मैं करा दूंगा बाद में। ये कौन सा रॉक सिस्टम है, ये करा दूंगा बाद में। अब स्टार्ट में कराऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। ट्रांस हिमालय देखा हमने। ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जिसमें तिब्बत में है। काराकोरम में 2 पहाड़ हैं इंपॉर्टेंट वाले, K2 जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, करंट ये पीओके में आता है करंटली, बट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, यस पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो K2 ही आएगा। गशर ब्रह्म, मशर ब्रह्म, कशर ब्रह्म, कोई भी ब्रह्म बोला तो गशर ब्रह्म के आसपास ही मार देना, गशर ब्रह्म। इसके बाद लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, कैलाश रेंज। ग्रेट हिमालय का हमने पढ़ा है। नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में। कल किसी ने वापस पढ़ाने के बाद भी उत्तराखंड बोल दिया था। नंगा इज इन लद्दाख। फिर कामेट, यहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है। कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल। तो नंगा पर्वत लद्दाख में है, ये रट्टा मारना है। कामेट माउंटेन उत्तराखंड में, ये रट्टा मारना है। इसके बाद बंदरपूंछ हमने देखा है, कहाँ पे है बंदरपूंछ? यमुनोत्री के पास। केदारनाथ हमें पता है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ हमें पता है उत्तराखंड में, नंदा देवी हमें पता है उत्तराखंड में, और भी बचता है त्रिशूल। अब ये डैमजेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, छोयू, लोटसे। लोटसे मैंने लिखा नहीं है, आप अपने नोट्स में लिख लेना, लोटसे है ना, डैमजेम। फिर कंचनजंगा, कैंगटो और नामसाबरवा। इसके बाद नहीं होनी चाहिए गलती, इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आएगा तो दिमाग में मैप बना लो। आसाम का 2 रट्टा मारना है, मिकिर रैंगमा, और ये पार्ट ऑफ पेनिनसुला है। मिकिर रैंगमा आसाम हो गया। ये हमने पटकेबुम बराइल रेंज देखा। इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस देखे। जम्मू से जाना श्रीनगर तो ननिहाल है, ननिहाल में पड़ेगा बनिहाल पास। ये है जोजिला। करगिल से लेह जाते हैं फोटू लेने, फोटूला। करगिल से गिलगिट बहुत ऊंचा है, ऊपर जाना पड़ेगा, बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा है, बुर्जिला। ये खरदुंगला और ये पेंसिला। मिंटका पास, अघील पास, हमने ये डाफलामेरी, अबोर मिश्मी, सारा माटी, माउंट ईसो। ये कंफ्यूज नहीं होना, ईसो को मार देंगे त्रिपुरा में, बैटलिंग सिप मार देंगे मणिपुर में, नो, ईसो मणिपुर, बैटलिंग सिप त्रिपुरा, सारामती नागालैंड, मेजो लूशा एंड फैंगफई। यस, मेघालय गारो खासी जयंतिया, शिलोंग पीक। अरुणाचल डाफला मेरी अबोर मिश्मी, करेक्ट। मिंटा कपास, इंडिया चाइना अफगानिस्तान। यस, वेरी गुड। देन काराकोरम एंड आगिल पास, इंडिया चाइना। यस। अब हम लोग आ जाते हैं लेसर या मिडिल हिमालय पे। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था? 4 हिमालय थे, फिर से एक बार बता देता हूँ। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय 2 हो गए। अभी बचता क्या है? लिटिल हिमालय और शिवालिक। इसके बीच में हमने और भी चीजें देखी। अब हम आ जाते हैं यहाँ लिटिल हिमालय पे। लिटिल हिमालय में पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज इज इन जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल। याद रखना, पीर पंजाल बोला सिर्फ जम्मू कश्मीर में, नो, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल में है पीर पंजाल रेंज। दिमाग में इमेजिन करो, जम्मू कश्मीर से चालू होता है, हिमाचल तक आता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश की तरह एक माउंटेन रेंज है, जम्मू कश्मीर में चालू होता है, हिमाचल तक आता है, पीर पंजाल। इसके बाद आता है धौलाधर। धौलाधर सिर्फ हिमाचल में है। धौलाधर, ये है धौलाधर, और ऊपर एक और है ऐसा ही, धौलागिरी। धौलागिरी का है, गिरी है नेपाल में गिरा। ठीक है, गिरी है नेपाल में, धौलागिरी, और ये है धौलाधर, डबल डी। वहाँ पे धौली गंगा नाम से भी एक है सर। धौली गंगा तो गंगा पे सर, विष्णु प्रयाग। यस, अलकनंदा पे मिलती है। धौली गंगा रिवर का नाम है, क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। चलो इसी के साथ बता दो। फिर पिंडर मिलती है तो क्या बनेगा? पिंडर, कर्ण प्रयाग। अदर्स एज वेल, प्लीज ट्राई टू आंसर। अगर आपको आता है तो बोलो, मुझसे बोलो, ऐसे ही रट्टा मार के होगा। नहीं आता है तो इसलिए हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उनको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो लेक्चर। चलो फिर, विष्णु प्रयाग किससे बनता है? धौली गंगा से। पिंडर से क्या बनता है? पिंडर से क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। नंद प्रयाग किससे बनता है?
Nandakini. Alaknanda and Mandakini meet. Nandakini. Alaknanda and Mandakini meet at which place? रुद्रप्रयाग. Nanda Rudraprayag. देवप्रयाग पे क्या होता है? भागीरथी मिलती है अलकनंदा से. नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो सारे प्रयाग. नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ. विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, then comes रुद्र प्रयाग, and then at last comes देव प्रयाग, और उसके बाद में आता है प्रयागराज. धौली गंगा also passes through नंदा देवी नेशनल पार्क. यस. ये देखा हमने लेसर मिडल हिमालय. पीर पंजाल रेंज का है जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल. धौलाधर इज ओनली इन हिमाचल. नाग टिब्बा नाग उत्तराखंड. 3 N है, कंफ्यूजन हो जाएगा. नाग टिब्बा इज इन उत्तराखंड. नंगा इज इन लद्दाख और उत्तराखंड. नंगा कहाँ है? लद्दाख या उत्तराखंड? नंगा लद्दाख में. कामेट कहाँ है? कामेट कहाँ है? कामेट उत्तराखंड में है सर. कामेट उत्तराखंड में. गुड. कामेट से ही शुरू होता है ये देखो. वापस कामेट. नंगा के बाद कामेट, फिर बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल. ठीक है, तो ये वाले रट्टा मार लो. अब लेसर हिमालय. पीर पंजाल लेसर हिमालय का पार्ट है. धौलाधर लेसर हिमालय का पार्ट है. पीर पंजाल जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल में. धौलाधर सिर्फ हिमाचल में. नाग टिब्बा उत्तराखंड. मसूरी एंड कुमाऊं ये तो पता ही होगा. मसूरी रेंज एंड कुमाऊं रेंज ये तो नाम से पता चल रहा है उत्तराखंड है. दिस इज इंपॉर्टेंट. महाभारत रेंज ये नेपाल में है. एंड अगेन ऑल दिस इज इन वेस्ट टू ईस्ट. राइट, ये सब वेस्ट टू ईस्ट है. अगर आप मैप में इमेजिन करेंगे वेस्ट टू ईस्ट या आपके रिस्पेक्ट में लेफ्ट टू राइट. ठीक है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है. सबसे लास्ट में इसके लिए नेपाल वाला आएगा. कौन सा? महाभारत रेंज. ठीक है, पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा, फिर MKM, मसूरी, कुमाऊं, महाभारत. शिवालिक रेंज इज द शिवालिक रेंज. इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट माउंटेन है नहीं, एकदम लास्ट है वो. और एक लाइन है अंडमान निकोबार इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज. इसमें किसी को डाउट है? किसी को कुछ पूछना है कि कैसे अंडमान निकोबार एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज है? This is the first time I'm listening. Okay, Andaman and Listening is first time. सर वो ओशन टू ओशन जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है. Correct. So yes, the Indian subcontinent plate, it struck with the, I guess, the Burma plate which is over there. Yes. I don't exactly remember the अगर name of किसी the के पास इंडिया का मैप है तो उसको खोल लो, या तो रुको मैं एक सेकंड खोलता हूँ. ये याद रखना, ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. PYQ में आई मीन प्रीलिम्स में पूछ लेगा, या तो मेंस में तो अच्छा खासा इसका लंबा चौड़ा आंसर बन सकता है. सो आई जस्ट चेक अ फोटो ऑफ इंडियन मैप. I'll just check. Wait a second. Even the Trans Himalayas that we studied, they were actually volcanoes earlier. Yes, they were volcanoes earlier. Yes. But वो वाला पार्ट जो है पूरा काफी ज्यादा ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है. बट yes, they were earlier volcanoes. इसीलिए अभी फिलहाल हमें volcanoes नहीं देखने मिलते हैं. राइट, क्योंकि उस टाइम पे एक प्लेट जो थी वो थी क्रस्ट वाली, मतलब अपनी लैंड की, और दूसरी ओशनिक प्लेट थी. तो जब ओशन और लैंड का प्लेट मिलता है देन इट क्रिएट्स अ वोल्केनो. तो जो शुरुआत में अपनी प्लेट थी वो लैंड वाली थी, एंड देयर वाज सी वेयर राइट नाउ हिमालयाज आर देयर. करेक्ट. बट अभी जो है ये दोनों उससे ट्रांस हिमालय ये कॉन्टिनेंट प्लेट है. कॉन्टिनेंट प्लेट में नहीं बनता है. राइट, कॉन्टिनेंट में बनता है. कॉन्टिनेंट प्लेट कोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. यस ना कॉन्टिनेंट प्लेट में वोल्केनोज नहीं बनते हैं. यस सर, फोल्ड माउंटेन्स. या फोल्ड माउंटेन्स. यस, आई थॉट यू सेड ओल्ड माउंटेन्स. यस सर. वेट अ सेकंड, आई थिंक आई हैव फाउंड इट. सर ओशन में क्या बनता है सर? ओशन में भी बनता है. Ocean, what is your no, not fold mountains, volcanoes. Yes, sir. Yes. Your this entire circumpacific ring, your entire circumpacific ring क्या है वो ओशन से ही तो बना है ना. जी सर. अचानक से समुद्र में वोल्केनोस कहाँ से आ जाते हैं? ओशन से बना है वो. फोटो तो यार मुझे अभी नहीं मिली, बट जस्ट इमेजिन इंडिया का मैप इमेजिन करो, और ये सोचो कि जो बे ऑफ बंगाल का पानी है ना वो कोई अलग प्लेट नहीं है, वो साथ में है.
बे ऑफ बंगाल भी इंक्लूडेड है इस प्लेट में। उस प्लेट में एक प्लेट इमेजिन करो स्टील की, उसके ऊपर इंडिया को रख दो और बे ऑफ बंगाल का पानी भी रख दो, पूरा मिला के एक प्लेट घूम रहा है। अब वो आके मिल गया बर्मा या म्यांमार वाले प्लेट में, तो साइड में अंडमान निकोबार निकल के आगे। इट इज एन एक्सटेंशन टू हिमालयाज। सामने की तरफ जब बेसिकली गोंडवाना लैंड से ब्रेक होते हुए धीरे 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 आते हुए यहाँ पे टकरा गया है अपने सामने वाला जो बर्मा का प्लेट है पार्ट टकराया तो हिमालयाज बने। राइट में जब टकराया तो अंडमान बना। इसमें म्यांमार के भी रेंजेस हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है क्योंकि वो तो म्यांमार के हो गए, अपने काम के नहीं। अपने काम का अंडमान है वापस इसके नीचे, म्यांमार के नीचे, क्योंकि वो अपना पार्ट है। राइट, ये रहा इंडिया का पेट। ये एक हिंज क्रिएट होता है, पहले ये टकराया, फिर ये पार्ट आएगा, इधर जाएगा, ये म्यांमार है। यहां कहीं आपको अंडमान देखने मिलेगा। राइट, ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराया, ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा राइट में जाएगा, म्यांमार वाली प्लेट से टकराएगा और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे। क्रक्स में याद रखने के लिए जरूरी है कि अंडमान निकोबार जो है एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज है। अगर नहीं पता था तो इसको रट्टा मार लो अब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं पासेस की तरफ। अभी हमने क्या किया, लेसर हिमालय किया, तो हमारा ट्रांस हिमालय के पहाड़ हो गए, हमारे ग्रेटर हिमालय के पहाड़ हो गए, हमारे लेसर हिमालय के पहाड़ हो गए, और शिवालिक में कोई इतना इंपॉर्टेंट पहाड़ है नहीं। Am I clear? चारों रेंज हो गए। यस, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, महाभारत, ये लेसर हिमालय था। शिवालय में कोई इतना है नहीं। अंडमान एक्सटेंशन ऑफ हिमालय से प्रीलिम्स के लिए याद रखो, मेंस में भी काम आएगा। पासेस इन अरुणाचल, बम सेला बम, बम सेला बम, बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है या ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट है या वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है? क्या है ये? वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट। वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है, करेक्ट। जिस ऑर्डर में हम जा रहे हैं ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है। बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तवांग वैली। तवांग वैली इंडिया का पार्ट है कि चाइना का? तवांग वैली इंडिया का है कि चाइना का? इंडिया का होगा सर। इंडिया का है, गुड, इंडिया का है, इंडिया का है। तवांग वैली इंडिया का है। बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला, बोलो बम सेला बम, बम सेला बम, बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला, बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला, ला इज पास। राइट, ला इज पास, बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला, ये हो गया अरुणाचल। अब अरुणाचल एक और है। अरुणाचल ऊपर तो है, राइट में म्यांमार भी है ना उसके। ये हमने ब्रह्मपुत्र पढ़ते टाइम किया था कि कहां से पास होती है ब्रह्मपुत्र, टर्न कहां से लेती है? योंग्याबला, योंग्याबला से ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है। और अरुणाचल के राइट में म्यांमार है, तो म्यांमार जाना है तो पड़ेगा दीफूला। योंग्याबला तो पहले से रट्टा मार के रखा है, कुछ नया है नहीं। ये तीनों तो बम सेला बम से हो गए, एक ही रट्टा मार रहे हैं यहाँ पे, दीफूला। अरुणाचल से म्यांमार जाना है तो एक पास है, उसका नाम है दीफूला। ठीक है, दीफूला। क्या किया हमने? बम सेला बम, योंग्याबला, दीफूला। बम सेला बम सिक्किम का है कि अरुणाचल का? बम सेला बम सिक्किम का है कि अरुणाचल का है? अरुणाचल। अरुणाचल। बम सेला बम, योंग्याबला ब्रह्मपुत्र जब टर्न लेती है तो योंग्याबला बनता है, पढ़ा है हमने। यस सर। और ये अरुणाचल से म्यांमार, मैप इमेजिन करो, या तो आपके पास लटकाया होगा तो वो देख लो। अरुणाचल से राइट में म्यांमार पड़ता है, ठीक है? यस सर। अरुणाचल के राइट में म्यांमार पड़ता है ना? यस सर। तो बीच में जाने का रास्ता क्या है? दीफूला। अब मणिपुर पे आ जाते हैं। मणिपुर से भी राइट में म्यांमार पड़ता है, मणिपुर के भी राइट में म्यांमार है। Yes sir, we have that open border and now they are closing Yes, it. now the Tuzula, and for this reason this Tuzula becomes important. पास का नाम क्या है? Tuzula, Tuzula, Tuzula। यहाँ Tuzula, यहाँ दीफूला। तो ये नॉर्थ ईस्ट के पासेस हो जाएंगे वापस। बम सेला बम, बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला। अभी खत्म नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट के, सिक्किम के बाकी हैं, आएंगे उस पे। बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला, है ना? बम सेला बम, बमला सेला बोमड़ीला। तिब्बत ब्रह्मपुत्र कौन से एंट्री मारती है? योंग्याबला। अरुणाचल से इसमें नामचा बरवा किस साइड होगा? ये जो योंग्याबला, नामचा बरवा यही है,
नामचा बरवा दैट के इज उसके नामचा ऊपर बरवा ही भी यही योंग्या है। बला बना है। नामचा बरवा से ऐसा नामचा बरवा पहाड़ के बाद ही ये पास बना होगा। यहाँ सर पहाड़ वो होगा। एक डाउट मुझे सर वो ब्रह्मपुत्र का था इसमें कि वो दिहिंग और दिहांग सर यहाँ पे मतलब ये जो रिवर है उसको ही कहेंगे दिहिंग मतलब दिहांग। ये रिवर को किसको? सर जो ब्रह्मपुत्र यहाँ से एंटर होती है हम्म। तो एक स्ट्रेच नहीं, के लिए शायद उसको दिहांग कहते हैं ना। दिहांग उसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके और दिहिंग सर दिहिंग पटकई नाम से तो एक अपने पास दिहिंग दिहिंग पटकई नाम से दिहिंग आई नीड टू चेक। दिहिंग आई नीड टू चेक। दिहांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। दिहांग और दिबांग भी सर ट्रिब्यूटरी है इसकी यस, दिबांग भी ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी की। है। यस, दिबांग एंड दिहांग दिहिंग भी ट्रिब्यूटरी ही है। छोटी ट्रिब्यूटरी है, इसके लिए लिखा नहीं है। ओके सर दिहांग हाँ लेकिन वो कवर कहाँ होगा पता है? ऐसा नहीं है कि छूटेगा, वो नेशनल पार्क वाले सेशन में कवर होगा। सर दिहिंग वो पटकई। बूरी दिहिंग है हाँ बूरी दिहिंग। दिहिंग पटकई क्या है? दिहिंग पटकई क्या है? नेशनल पार्क है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि टाइगर रिजर्व है? सर बायोस्फीयर रिजर्व शायद दिहिंग। नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी होगा। नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है। ओके दिहिंग ओके पटकई, सर दिहिंग ठीक है। दिहिंग तो हम पटकई जब हम नेशनल पार्क में हम पढ़ यस लेते कि दिहिंग पटकई, तो दिहिंग अगर क्वेश्चन आता तो हमारा हो जाता वहां से, राइट। दिहिंग फिलहाल छोटी ट्रिब्यूटरी है, इसलिए नहीं लिखा है। यस सर दिहांग दिबांग लिखा है, राइट। यस सर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बूरी लेफ्ट बैंक दिहिंग। ट्रिब्यूटरी, यस। द नेम सजेस्ट, बूढ़ी मतलब द रिवर इज गेटिंग ओल्ड, है ना। ओके छोटी ट्रिब्यूटरी जी इसके लिए वहां पे मेंशन नहीं किया है। चलो, बम सेला बुम, बमला सेला बुमड़ीला। नामचा बरवा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ ये पहाड़ है नामचा बरवा, उसी के बगल में पास है योंगियाबला, वहीं से ये टर्न लेती है, ठीक है। नामचा बरवा यहाँ आएगा। Yes, sir. Sir, yeah, the turning point itself is the Namcha Barwa, right, sir? नामचा बरवा पहाड़ के आगे से टर्न लेता है, एग्जैक्ट पहाड़ Yes, के sir. बीच में से कैसे लेगा, राइट। And, नामचा बरवा, and yes, sir. And even the Great Himalayas also starts from the Nanga नामचा Parbat and बरवा, ends at the यस Namcha Barwa. यस यस। यू कैन ईदर वेज, अगर आप ईस्ट से देख रहे हो तो इट स्टार्ट फ्रॉम नामचा बरवा, बट और वेस्ट से आ रहे हो तो इट एंड्स एट नामचा बरवा। Yes, sir. And these two, like the other points of the syntactical bit, like the first one when You're not so audible. You're not syntactical is audible. Your voice is fluctuating. okay. I was just Yeah. adding to the point that those two mountains are the syntactical points for the Himalayas, Namcha Parbat and Nanga Parbat. Nanga Parbat are what? Syntactical bent, like Okay. the yeah. which bent Okay. Actually, it even continues in, as I said, it continues in Myanmar as well, but they are all extensions and not of our use. ठीक है। अरुणाचल Yep. प्रदेश के बाद वो दूसरे कंट्री में भी कंटिन्यू होते हैं, बट हमारे काम के हैं नहीं। हमारे काम के लिए नीचे फिर वापस अरुणाचल आ जाता है, इसके लिए हमने उसको पढ़ा। योंग्याबला, दिफुला। दिफुला मणिपुर से म्यांमार जाना है तो, अभी मैं पूछूंगा ये, मणिपुर से म्यांमार जाना है तो तुजुला। तुजुला अरुणाचल से म्यांमार जाना है तो दिफुला। तिब्बत से अरुणाचल आना है तो योंग्याबला। और ये बमसेला बम हो गए पासिस। Yes, sir. दिफुला, तुजुला, ज्यादा कठिन नहीं है। अभी हम सिक्किम कर लेते हैं। नाकुला, नथुला, जेलपला। नाथुला पास तो बहुत ज्यादा न्यूज में था डोकलाम की वजह से, राइट। Yes, sir. तो 3 साल पहले नाथुला बहुत ज्यादा न्यूज में था। इसके साथ एसोसिएटेड वर्ड्स भी याद रखो। जेलपला पड़ता है ल्हासा जाते समय। ल्हासा क्या है? तिब्बत का कैपिटल है। ल्हासा जाना है तो जेलपला। एसोसिएटिंग वर्ड्स हैं, बस रट्टा मार लो। नाथुला, डोकलाम, चुम्बी वैली। डोकलाम और चुम्बी वैली जाना है तो नाथुला। एंड सबसे ऊपर है नाकुला। नाकुला, नाथुला, जेलपला, NNJ, नॉर्थ टू साउथ सिक्किम का ये रिजेंबल करता है सिक्किम को। नाकुला, फिर नाथुला, फिर जेलपला, ठीक है। नाकुला, नाथुला, जेलपला। नाकुला, नाथुला, जेलपला। बताओ, अरुणाचल से मुझे जाना है म्यांमार, कौन सा पास पड़ेगा? Arunachal se Difula. दिफुला। मुझे जाना है म्यांमार मणिपुर से, कौन सा पास Tujula. पड़ेगा? तुजुला तुजुला। बताओ, अरुणाचल के पासेस बताओ।
अरुणाचल बम से बम बुमला सेला बॉम्डिला Bumla Sela Bombila. बमला सेला बोमडिला बुमला सेला बॉम्डिला बोमडिला यू कैन से रिमेंबर इट बम से बम बॉम्ब से या बॉम्ब बम सेला बॉम्ब बम बम से से बॉम्ब ठीक है। और ये है सिक्किम के नाकुला नाथुला जेलपला। उत्तराखंड के पासेस एमटीएनएल। एमटीएनएल पता है सबको? उत्तराखंड के पास एमटीएनएल है एमटीएनएल के एमटीएनएल इज टेलीफोन सर्विस इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब एमटीएनएल का टी ऊपर कर दो। एमटीएनएल याद रखो, एमटीएनएल का टी ऊपर कर दो। थंगला मनला नीतिला लिपुलेखला एंड दिस इज वेस्ट टू ईस्ट। एमटीएनएल इज अ टेलीफोन सर्विस महाराष्ट्र एंड दिल्ली। एमटीएनएल याद करो, एमटीएनएल का टी ऊपर कर दो। थंगला मनला नीतिला लिपुलेखला। थंगला मनला नीतिला लिपुलेखला एमटीएनएल। ऑल द पासेस आर वेस्ट टू ईस्ट। अगर अरेंजमेंट भी पूछ लेता है तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अलग से नहीं रटना पढ़ना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में याद कर रहे हैं हम। एमटीएनएल टी ऊपर कर दो। थंगला मनला नीतिला लिपुलेखला। तो सिक्किम के पासेस बताओ, सिक्किम के पासेस बताओ। नाकुला नाथुला जलपला। अदर्स एज वेल बोलो, सिक्किम के पासेस बोलो। नाथुला झेलेपला नाकुला। नो टेल मी इन दी ऑर्डर, नॉर्थ टू साउथ। पहले नाथुला आएगा नाकुला आएगा? Nakula first, I guess. नाकुला फर्स्ट। Nakula, then Nathula. नाकुला नाथुला जेलपला, Jelapla. ये रहा। नाकुला नाथुला जेलपला ऑर्डर में याद करना है। अगर वो नॉर्थ टू साउथ पूछ ले, ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले, साउथ टू नॉर्थ पूछ ले तो भी हो जाना चाहिए क्वेश्चन। नाकुला नाथुला जेलपला, राइट। अदर्स एज वेल आई वुड आस्क यू, अनम्यूट करो खुद को और बोलो, बोलो, इट विल हेल्प यू। नाकुला नाथुला जेलपला। उत्तराखंड के एमटीएनएल, एमटीएनएल एमटीएनएल में टी ऊपर। थंगला मनला नीतिला लिपुलेखला। थंगला मनला नीतिला लिपुलेखला। दिस लिपुलेख और काली नदी का कनेक्शन, लिपुलेख और काली नदी का कनेक्शन याद आया? नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा थोड़ा सा, यही लिपुलेख है वो, यही लिपुलेख है। और काली नदी कहाँ से शुरू होती है इसके ऊपर डिस्प्यूट है। तो काली नदी यहीं कहीं से बहती है, लिपुलेख इसके और दिख भी रहा है कि ये लास्ट में है। नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट लिपुलेख को लेके ही है, राइट। तो थंगला मनला नीतिला लिपुलेखला। अब जैसे ब्रह्मपुत्र आ रहा था तो योंग्याबला बना था, वैसे ही सतलज आएगा तो शिपकिला बनेगा। एसएस ब्रह्मपुत्र आया तो क्या बना? योंग्याबला। योंग्याबला। सतलज आया तो क्या बना? शिपकिला। ये तिब्बत से हिमाचल आते टाइम सतलज शिपकिला, शिपकिला, सतलज शिपकिला। एसएस एक एक करके रट्टा मारो, फिर से कई बार रिवाइज करेंगे हम तो हो जाएगा। एक बार कम से कम रट्टा मारो, शुरू तो करो। सतलज शिपकिला, सतलज शिपकिला। शिपकिला। और ये नॉर्थ इंडिया के आखिरी पासेस में से होगा ये वाला। मनाली से मुझे लेह जाना है, मनाली से मुझे लेह जाना है तो मुझे क्या क्या पड़ेगा? ये कुंजुम पास नीचे नहीं है, ये यहाँ बीच में पड़ेगा। मैंने अलग से बनाया है क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं थी। रोहतांगला पड़ेगा और बारालच्चला। रोहतांगला बारालच्चला। रोहतांगला से दो नदियां पास होती है, ब्यास और रावी। बारालच्चला से एक नदी पास होती है, चेनाब। तो हमने इसी के साथ ये भी कर लिया कौन सी नदी कौन से पास से पास होती है। और एक कुंजुम पास है जो स्पीति वैली की तरफ जाती है, बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक डेस्टिनेशन है। लोग बाइक राइडर्स बहुत ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं स्पीति वैली, अगर किसी ने सुना हो तो। ये यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कुंजुम पास, यानी राइट लेंगे तो कुंजुम पास और उसके बाद स्पीति वैली। स्पीति वैली जाने के लिए कौन सा पास लेना पड़ेगा? कुंजुम पास। मनाली से ले जा रहा हूँ, रोहतांगला पड़ेगा, फिर बारालच्चला। आर पहले पड़ेगा, फिर यहाँ पे बी। रोहतांगला फिर बारालच्चला, रोहतांगला फिर बारालच्चला। रोहतांगला से दो नदियां पास होती है, रावी और ब्यास। ये आर और बी यहाँ है, लेकिन ये दोनों आर बी यहीं पास हो जाती हैं, रावी और ब्यास। यही रोहतांग से ही रावी और ब्यास स्टार्ट होती हैं क्या? नहीं, पास होती हैं, पास होती हैं। स्टार्ट यहाँ नहीं होती होंगी, स्टार्ट थोड़ा और पीछे होती होंगी, पास होती हैं। चेनाब बारालच्चला, राइट। सारे पासेस हो गए? बताओ सिक्किम के पासेस बताओ। तो टाइप करो, चलो रुको। नाकुला नाथुला झेलेपला।
वापस रत्ना तुला नाथुला झेलेपला करो, टाइपिंग शुरू करो। झेलेपला टाइप पासेस ऑफ सिक्किम अगेन, टाइप इट, सिक्किम के पासेस टाइप करो। कहीं रट्टा मार लो, बाद में ये जो टाइम यहाँ डाल रहे हो इसी को रट्टा मारने में भी यूज कर लो। इसके बाद में रट्टा नहीं मारना है, अलग से नहीं टाइम आएगा, यहीं करना है। आ गया प्रीलिम्स, यहीं रट लो। चलो नेक्स्ट, अरुणाचल के पासेस बोलो। म्यांमार जाने वाले के साथ में, म्यांमार जाने वाले के साथ में 5 ही कमेंट है, 10 जन है यहाँ पे, लिखो। दिफुला अरुणाचल से म्यांमार दिफुला 5 ही जनों ने लिखा है, बाकी 5 क्या कर रहे हैं? बोलो, लिखो। अरुणाचल के सारे पासेस, बम सेला बम, यस, एंड दीफुला फॉर म्यांमार। वापस एक बार दिखा देता हूँ, अब की बार रट लो जिसको नहीं हुआ है। अरुणाचल में बम सेला बम या बम से बम, बम से बम, बम से बम, बमला सेला बुमड़ीला, और एक है म्यांमार जाने के लिए दीफुला, और ब्रह्मपुत्र जहां से आती है योंग्याबला। ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र में भी हम योंग्याबला को पढ़ते हैं। अरुणाचल बम सेला बम, बमला सेला बुमड़ीला। सर म्यांमार ये जाने जो के लिए दीफुला। तवांग वैली से कहाँ, ये तिब्बत में कनेक्ट कर रहे हैं क्या? ये हाँ, जो है तवांग वाली से बम आगे सेला तिब्बत में बम। ही जाएगा। नहीं नहीं, ये तवांग वाली के पहले है, ये तवांग वैली अच्छा, तो को ये कनेक्ट कर अरुणाचल रहे से तवांग वैली तक जा हैं। रहे यस हैं। यस, ये अरुणाचल में ही रास्ते, तवांग वैली है यस, शायद। अरुणाचल में तवांग वैली है, नॉर्दर्न पार्ट में है। चाइना भी उस पे काफी ज्यादा अपना क्लेम रखता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री है यहाँ पे तवांग वैली में, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है तवांग वैली में। तो तवांग वैली की तरफ जाने वाले रास्ते में बमसेला बम पड़ता है, बमला सेला बुमड़ीला। जिसने नहीं किया है, जिसने नहीं लिखा है, अब देख लो बमसेला बम और जाके देख के लिख दो, बमसेला और बम, ये ये रहा वेस्ट टू म्यांमार ईस्ट का है। दीफुला। यस, ये वेस्ट टू ईस्ट, बमसेला बम, बमला सेला बुमड़ीला, बमसेला बम, बमला सेला बुमड़ीला, योंग्याबला, दीफुला, लिखो। Yongubla, this is also in Arunachal, right? This which one? Yongubla. Yongyabla is also in Arunachal. Yes. Yongyabla, अगर Okay, yeah, आपको yeah, Brahmaputra enters योंग्याबला। yes Arunachal. yes, Yeah. अरुणाचल ब्रह्मपुत्र दूसरी बार योंग्याबला। कर रहे हैं हम। बम से बम, बम से बम और दीफुला और योंग्याबला। बताओ, म्यांमार जाना है मुझे मणिपुर से, क्या पड़ेगा? मणिपुर से टुजुला तुजुला, तुजुला तुजुला तुजुला, 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 ओके। सतलज से क्या पड़ेगा? शिपकिला, शिपकिला शिपकिला। बारालाचला से चेनाब निकलता है, चेनाब रोहतांगला से निकलती 2 है। निकलती है, रावी और ब्यास, रावी राइट। और ब्यास। मनाली से ले जाना है, 2 पासेस पड़ेंगे, रोहतांगला, बारालाचला, बारालाचला, रोहतांगला, बारालाचला। ये ब्यास रिवर, ये रावी रिवर, ये चेनाब रिवर, और ये ऊपर बीच में यहाँ पर है कुंजुम पास पड़ेगा स्पीति वैली जाने के लिए, वेरी आइकॉनिक डेस्टिनेशन, पता होगा। MTNL कहाँ के लिए? MTNL उत्तराखंड के लिए, थंगला, मनला, नीतीला, लिपुलेखला उत्तराखंड के लिए है MTNL। MTNL पासेस इन सिक्किम, नाकुला, नाथुला, झेलपला, ठीक है, हो गया। yes. बारालाचला और रोहतांगला ये जो है हिमाचल में है ना सर? ये हिमाचल में, यस, ये हिमाचल में है, ये हिमाचल में, ये पूरा हिमाचल है। अब चलो इसी के साथ बताते हुए मुझे बताओ, लक्ष्मण तीर्थ कहाँ है? लक्ष्मण तीर्थ कहाँ है? कावेरी लक्ष्मण तीर्थ काबुल नहीं है। लक्ष्मण तीर्थ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कावेरी तीर्थ का लक्ष्मण तीर्थ इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी कावेरी। yes, sir. लक्ष्मण तीर्थ, फिर उसके बाद कौन सी थी? काबिनी, सुवर्ण काबिनी फिर सुवर्णवती सुवर्णवती, सुवर्णवती फिर भवानी, फिर नोएल, अमरावती फिर अमरावती। अमरावती। अमरावती की कौन सी है? सन्मुक्ता सन्मुक्ता, सन्मुक्ता। अमरावती। कैसे बताया था? पहले तो याद रखो कि अमरावती सबसे लास्ट है, उसमें घुसती है सन्मुक्ता, भवानी, नोएल एक साथ, ठीक है। और फिर आगे का लक्ष्मण तीर्थ, काबनी,
स्वर्णमुखी या स्वर्णवती? सुवर्णवती, सुवर्ण सुवर्णमुखी आंध्र प्रदेश का रिवर है। स्वर्णमुखी आंध्र प्रदेश। तो वेर इट इज स्वर्ण रेखा? उड़ीसा। स्वर्ण रेखा उड़ीसा सर। ओडिशा। वेर इज बरक? बरक कहाँ है? सर बरक इंडस की है। इंडस की है? सर इंडस बांग्लादेश का बॉर्डर फॉर्म करने वाला बरक इंडस बरक जो है वो आसाम, मणिपुर पार्ट फॉर्म करती है मेघना का। मेघना में जाके मिलती है सुरमा नदी। सुरमा हाँ सुरमा नॉर्थ रिवर ईस्ट है है। सर। यस, बरक और इंडस का एंट्री नहीं है, निकलो इंडस की बांग्लादेश। नहीं है। बांग्लादेश में जाके मिल जाती है बरक। ब्रह्मपुत्र के साथ एक ही नदी पड़ी है हमने नॉर्थ सुरमा, ईस्ट में। जमुना, पद्मा। यस, सुरमा, जमुना, पद्मा। पद्मा। मैं एक सेकेंड में दिखा देता हूँ फिर से। बरक ही बाद में शायद सूरमा बनती है। यस, बरक ही बाद में सुरमा बनती है। और ये जमुना से मिलती है जो कि ब्रह्मपुत्र है, और बांग्लादेश के अंदर ही मिलती है। जमुना से मिलती है या मेघना से मिलती है? आई मीन पद्मा से मिलती है। किससे मिलती है? नॉर्थ ईस्ट से जा रही है तो ये जाती है। और अगर आपको किसमें मिलता है ये पूछा जाएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा। एक स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू में आ चुका है। तो जैसा भी क्वेश्चन आए आपको उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है, बस दिमाग में रखना है कि यानी बेसिकली ये पद्मा से मिलती है, पर यस अपन गंगा कह सकते हैं उसको। यस गंगा कह सकते हैं। अगर उसको पूछा कि उसके ड्रेनेज सिस्टम में आती है क्या बरक, तो यस। अगर सवाल एक्सप्लिसिटली पूछा जाता है तो ये रही। और ये सुरमा है। बरक, बराकर कहाँ है? फिर बरक है तो बराकर कहाँ है? बराकर कहाँ है? बराकर उड़ीसा में। बराकर कहाँ है बराकर? बराकर बराकर यहाँ उड़ीसा में है। सर। बराकर उड़ीसा में सर। उड़ीसा में। दामोदर, वेस्ट बंगाल। दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बराकर। यस। दामोदर, बराकर, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरनी, साउथ कोयल, संख, फिर महानदी, ऋषिकुल्या जहाँ मिलते हैं सी टर्टल्स, वंशधारा, नागवती, दो हैं, गोदावरी, कृष्णा, फिर पीएमपीएस, पल्लेरू, मन्नेरू, पेन्नार, स्वर्णमुखी, राइट। तमिलनाडु, पलरकोलिडम, कावेरी, वलियार, वैगई व्यापार, ट्रिपल वी। पलरकोलिडम, कावेरी, ट्रिपल वी, वलियार, वैगई व्यापार। याद है? याद है? ये आ गए केरला में। केरला में घुसते ही क्या पाएंगे? पाया स्वामी। फिर पाया भारत में स्वामी, क्या भारत चलता है? पूसा, भारत में क्या चलता है? पेरियार, भारत में पेरियार, पंबा। दो यार के बीच में पंबा। और दो यारों के बीच में पंबा है। पेरियार, पंबा, पजियार। पेरियार, भारत पजियार। पेरियार, पंबा, पजियार। यार दो यारों के बीच में पंबा है। सदर्न मोस्ट कौन सी है? पजियार। पजियार। अब इसके साथ क्या करेगा? तमिलनाडु की नदी दे देगा, वाइपार और वैगई और पजियार। बोलेगा सदर्न मोस्ट कौन सी है? दोनों ही तो साउथ में एकदम। पजियार सबसे सदर्न मोस्ट है। पजियार मेजर नदियों में सबसे सदर्न मोस्ट पजियार है। केरला में तो घुसते ही कुछ पाया स्वानी। और भारत में क्या चलता है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दो यारों के बीच में पंबा है। पेरियार, पंबा, पजियार। ये तो सीधा याद किया था। काली नदी, तादरी, शरवती, सीता, नेत्रावती। एक सांस में बोल दो। काली नदी, तादरी, शरवती, सीता, नेत्रावती। मांडवी जुआरी गोवा की है। मांडवी जुआरी, इसको महादेवी भी बोलते हैं। वैतरना, भत्सा, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से चालू होती है वैतरना। एक और नदी त्र्यंबकेश्वर से चालू होती है, कौन सी? त्र्यंबकेश्वर से एक और नदी चालू होती है, कौन सी? गोदावरी। गोदावरी। तो बताओ गोदावरी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताओ। कमेंट करो, टाइप करो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। मैं दिखा भी देता हूँ, बट उसके पहले टाइप करो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। याद करो, गोदावरी हमने सबसे पहले किया था। गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। याद नहीं है किसी को? कोई बोल भी नहीं रहा है। प्रवरा, मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर, सनी। मन्नेरू, किन्नर, सनी। नॉट मन्नेरू। मुसी मुन्नेरू इज इन कृष्णा। मूसी मुन्नेरू, हैदराबाद। दैट इज मूसी मुन्नेरू, कृष्णा। यहाँ पे है प्रबरा, मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर, सनी। प्रबरा, मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर, सनी। व्हाट इज लॉन्गेस्ट? मांजरा। मांजरा।
एक सेकंड, कहाँ गया? गोदावरी, यस। शी, प्रबरा, मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर, सनी। मूला घुसती है प्रबरा में। प्रबरा, मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर, सनी। और लेफ्ट बैंक दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा वर्धा, के बीच में वर्धा, पेंच, इंद्रावती में वेनगंगा नारंगी की इज दी पेंच, ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर सबरी, क्योंकि गोदावरी पढ़ रहे हैं सबरी, तो बरीमेला, सबरी, सिल्लेरू, बलीमेला, सिल्लेरू, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, प्राणिता बन जाती है, इंद्रावती ओनली राइट राइट ट्रिब्यूटरी, नारंगी, फिर सबरी, क्योंकि गोदावरी कर रहे हैं, सबरी, सबरी, बलीमेला, सिल्लेरू, प्रवरा, मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर, सनी। करो, टाइप करो, रेड बैंक ट्रिब्यूटरीज, प्रवरा, मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर, सनी। सर आप एक बार वो वेस्ट वाली दिखा सकते हैं कि वेस्टर्न घाट वाली, वो मुझे देखनी थी। वेस्टर्न घाट वाली, यस सर, वो उस दिन में था नहीं तो। गुजरात वाली, महाराष्ट्र वाली, सॉरी सर, ईस्ट वाली सर, ईस्ट वाली देखनी ईस्ट वाली, ये रही ईस्ट वाली। है वेस्ट सर। बंगाल में दामोदर, दामोदर इज द सौरव ऑफ बंगाल, उसमें आती है बराकर। ये है बराकर, एक है बरक, बरक है नॉर्थ ईस्ट में, दामोदर, बराकर, बरक। स्वर्ण रेखा, रेखा यहाँ है। मुखी कहाँ है? स्वर्णमुखी आंध्र प्रदेश। स्वर्णवती, स्वर्णवती इज इन कावेरी, है ना? 3 सुवर्ण है, स्वर्णवती, कंफ्यूज कावेरी। नहीं होना है। काली भी 3 है, काली नदी, काली एंड काली सिंध। सर काली नदी काली गंगा नदी की है ना, नहीं, काली मतलब नदी नेपाल में जिसको। दैट इज काली, ओनली काली। काली, शारदा, सरयू, 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 अयोध्या जिसके किनारे है, सरयू, काली एंड शारदा आर सेम। काली नदी इज कर्नाटका, कर्नाटका। काली, ये देखो कर्नाटका, कर्नाटका में काली नदी है। और एक है काली सिंध, काली सिंध जो है वो ट्रिब्यूटरी है चंबल की यमुना। ना, चंबल, चंबल चंबल, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। हाँ। आ गया यमुना, 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 यमुना। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। CSBK, CSK याद है ना? CSK छोड़ जाओ, अब CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना? MTNL में हमको T ऊपर करना है, CSK में हमको B घुसाना है, राइट? यस सर। करेंगे 2-3 दिन, हो जाएगा याद। रोज 10 मिनट 15 मिनट लेके बैठो, इसको बढ़िया रट्टा हो जाएगा। हो गई नदियां? Yes, sir. Sir, national parks, like the rivers that are flowing through national parks, you will only cover, sir, later at a later point of time. We'll do it through मैप। हम गूगल मैप्स खोलेंगे और उसमें देख लेंगे हाँ कोई हाँ अगर हाँ इम्पोर्टेंट। सबके पीछे भी नहीं भागना है, क्योंकि हर नेशनल पार्क के आगे पीछे कोई ना कोई नदी छोटी मोटी होगी, हाँ, सब आपको important याद नहीं होगी। इम्पोर्टेंट वाली आप, यस, इसके लिए मैंने बताया इम्पोर्टेंट कैसे करने का। पहली चीज, हम अभी तो मैप में देखेंगे। पहली चीज, यू विल मार्क एंटायर नेशनल पार्क्स ऑन अ पीस ऑफ मैप। okay, उसके बाद यू विल ट्रेस द इम्पोर्टेंट रिवर्स, okay, sir. गोदावरी, थोड़ा नीचे कृष्णा, स्क्रॉल कर देंगे सर। यस। यस सर। Sir, Zaskar is the part of Trans-Himalayan, whereas Pir Panjal is the part of Greater Himalayas. Pir Panjal is part of Lesser Himalayas. Lesser Himalayas, okay. Thank you.
You are not audible, sir. Is it only me, or is sir not speaking, No, or is he not no, audible? we are audible. We are audible. Am I audible now? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. ओके ओके सो रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन आता है इसीलिए सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया है. अगर वो रेंजेस की बात करें तो जांस्कर और पीर पंजाल, अगर वो हिमालयस की बात करें तो लेसर और ग्रेटर. डन. हालांकि ये पार्ट जो है ये लेसर है और ये ट्रांस हिमालयस है, बट अगर वो हिमालयस की बात करें तो लेसर और ग्रेटर, और अगर वो रेंजेस की बात करें तो पीर पंजाल एंड जांस्कर. डन. हो गया, रट्टा हो गया. जांस्कर पीर पंजाल के बीच में कश्मीर है, और हिमालयस की बात करें तो लेसर और ग्रेटर के बीच में. ठीक है. Sir, please repeat this point, sir. कश्मीर वैली कहाँ है? कश्मीर वैली रेंजेस की बात किया, माउंटेन रेंजेस, तो पीर पंजाल रेंज और जांस्कर रेंज के बीच में. Okay. अगर हिमालयस में बात किया कि पार्ट ऑफ हिमालयस में, तो लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बीच में. इसको रट लो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Okay, okay. ओके. Okay, sir. ये कुछ जो उठाए हैं स्टेट्स के और यूपीएससी के जो आने के चांसेस है, सीधा सीधा लिख दिया है. करेवास क्या होता है? करेवास इज अ ग्लेशिएटेड सॉइल जिसमें सैफरन कल्टीवेशन होता है. करेवास इज अ सॉइल, ग्लेशिएटेड सॉइल, सॉइल में बर्फ मिली हुई होती है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सैफरन कल्टीवेशन. बस रट लो. कश्मीर वैली में Glaciated soil, something like permafrost. या permafrost is a very high example of this glaciated soil. Permafrost is completely your snow. इसमें कैसा होता है, थोड़ी मिट्टी में थोड़े थोड़े बर्फ होती है, तो दैट इज ग्लेशिएटेड सॉइल, जिसको करेवास बोलते हैं. रेफरेंस के लिए करेवास कहीं भी आया तो दिमाग में बजना चाहिए. इट इज रिलेटेड टू कश्मीर, इट इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन, इट इज रिलेटेड टू सॉइल, इट इज रिलेटेड टू सैफरन. ठीक है. कश्मीर वैली में जो ग्रासलैंड्स होते हैं ठंडी इलाकों के, उनको कहते हैं मर्ग. सोनमर्ग, गुलमर्ग, सम एग्जांपल्स. सोनमर्ग, गुलमर्ग. मर्ग क्या होता है? ये मर्ग क्या है? ग्रासलैंड्स है, घास होती है यहाँ पे. ठंडे इलाकों की ग्रासलैंड्स या अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं. कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में. ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में एक तो हमने पढ़ा कश्मीर वैली, है ना. कुछ और Yes, sir. इंपॉर्टेंट वैलीज, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, काठमांडू वैली, सब किसके किसके बीच में? ग्रेट और लेसर. कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, काठमांडू वैली. सम वैलीज बिटवीन लेसर एंड शिवालिक. ठीक है. सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय. ट्रांस के बाद ग्रेटर, ग्रेटर के बाद लेसर, लेसर के बाद शिवालिक. तो लेसर और ग्रेटर हमने देख लिया. अब क्या आएगा? लेसर और शिवालिक. लेसर और शिवालिक के बीच में जो है उनको हम दून्स बोलते हैं. वन फेमस एग्जांपल इज देहरादून, Partly done. राइट. Yes. वो क्या है? वैली है. लेकिन लेसर और शिवालिक के बीच की जो वैली है उसको हम दून बोलते हैं. वन फेमस एग्जांपल इज देहरादून. डन. Yes, sir. आर यू गाइस फॉलोइंग? Yes, sir. ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? मर्ग. सोनमर्ग, गुलमर्ग. Yes, sir. दून क्या होता है? लेसर और शिवालिक के बीच का है कि ग्रेटर और लेसर के बीच का है? लेसर और शिवालिक के बीच का है. लेसर और शिवालिक के बीच का है. आर अदर्स फॉलोइंग? सबके पल्ले पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर. गुड. ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि पूछा जाता है, पीवाईक्यूज में देखा गया है पिछले कई सालों के पीवाईक्यूज में. काठमांडू वैली होगा ना? काठमांडू है कि काठमांडू ही है. आई एम सॉरी फॉर माय Yes. हैंडराइटिंग. No काठमांडू. issues. इट इज KATHMANDU. काठमांडू वैली. यहाँ पे कौन सा रेंज है? महाभारत रेंज है. नेपाल में है ना महाभारत रेंज. Yes, sir. Nepal. क्या है वो? लेसर हिमालय है कि ग्रेटर हिमालय है? सर ग्रेटर हिमालय. लेसर हिमालय है. लेसर हिमालय है. ग्रेटर हिमालय में तो हमने यहाँ ऊपर इतने ही पढ़े हैं. हाँ सर. ग्रेटर हिमालय ત્યાં કને મળે? ડેમ જેમ ધોલાગીરી, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालो, छोयू, लोटसे. ये रहा लेसर हिमालय.
ये रहा लेसर हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, महाभारत। रटा मार लेना इसको आज बैठ के, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, यस नागटिब्बा। पीर पंजाल देखो, पीर पंजाल भी लेसर हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल और लांसकर के बीच में है ना वो Yes, sir. कश्मीर। ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि ये सब पिछले कई पीवाईक्यूज में देखा गया है, तो उसको बस उठा के लिख दिया है। वापस से पूछ ले तो हो जाए। Yes, sir. वापस अगेन सम, ये हमने ग्रासलैंड्स देखे थे ऊपर, मर्ग जो थे कश्मीर के थे। उत्तराखंड में जो होते हैं वहां दो टाइप के ग्रासलैंड होते हैं, बुग्याल और पयारा। क्या होते हैं इसके आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो, बुग्याल पयारा देख लिया तो दिमाग में क्या क्या बजना चाहिए। दिमाग में बजना चाहिए उत्तराखंड, दिमाग में बजना चाहिए ग्रासलैंड, अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। बस इतने से हो जाएगा क्वेश्चन। बुग्याल्स इज रिलेटेड टू व्हाट, वेयर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, है Uttarakhand. ना, अरुणाचल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। Yes, sir. एंशिएंट में पूछता है, कोई एक चीज दे देगा, दिस इज व्हाट, ये कपड़ा है, ये कोई टूल है, ये कॉइन्स हैं, क्या है ये, वैसा ही। बुग्याल्स एंड पायारास इज आर रिलेटेड टू व्हाट, ये ग्रासलैंड्स हैं। Yes, sir. बोल देगा बुग्याल्स एंड पायारास क्या होते हैं, ये लैंडफॉर्म होते हैं, ट्रीज के टाइप हैं, इंसेक्ट के टाइप हैं, एनिमल की स्पीशीज है। तो क्या ये क्या क्या दिमाग में क्या क्या घंटी बजनी चाहिए? दिमाग में बजना चाहिए उत्तराखंड, दिमाग में बजना चाहिए ग्रासलैंड, अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। बस इतना ही हो गया। अब आ जाओ नीचे के पहाड़ों पे। आर यू गाइस फॉलोइंग? Yes, sir. हाँ, follow. बहुत ज्यादा तेज भी नहीं जा रहे हैं हम, बट थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, राइट। वापस से हम देखते रहेंगे उनको, वापस जैसे नदियां हम देख रहे हैं अभी बार 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 बार। ये 2-3 दिन और देखेंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा नदियां आपकी। अब आ जाते हैं अरावली रेंज पे। अरावली रेंज कहाँ है? स्पीक अप गाइस, Rajasthan extended till Delhi. स्पीक अप। कहाँ है? लूनी रिवर हाँ, लूनी यही इसके बगल से पास होती है। तो वी हैव अरावली रेंज। अरावली रेंज, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओल्ड माउंटेन है, ये पुराना माउंटेन है, हवा से कट कट के छोटा हो गया है। तो किस की पॉइंट से अरावली रेंज इज एन ओल्ड माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा था पहले, हवाओं से कट कट के अब वो छोटा छोटा रह गया है, राइट। आर्कियन रॉक्स हैं। आर्कियन का मतलब बहुत पुराने रॉक्स हैं। ऊपर ऊपर जो एक पेज में जो बनाया है उसमें बता दूंगा आर्कियन रॉक का एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत पुराने रॉक्स होता है, अभी समझ जाओ। ग्रेनाइट और मार्बल खूब मिलता है यहाँ पे। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में काफी ग्रेनाइट आया है यहाँ से, राइट। Yes, sir. मकराना करके एक रीजन है यहाँ पे, वहां बहुत अच्छा ग्रेनाइट मिलता है, मार्बल मिलता है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट और मार्बल मिलता है। ये आर्कियन रॉक्स हैं, ये रेसिडुअल माउंटेन्स, ये ओल्ड माउंटेन्स। ये पॉइंटर्स दिमाग में बजने चाहिए जब सुनाई पड़ता है अरावली रेंज। ये एक रफ मैप है राजस्थान का, उसके रिस्पेक्ट में अरावली रेंज कैसा है वो मैंने दिखाया है। ये ऊपर हरियाणा है, थोड़ा सा नीचे गुजरात है, हरियाणा से दिल्ली तक भी जाता है। अरावली रेंज ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे है प्लेटू, मालवा प्लेटू, आगे देखेंगे। इसका सबसे ऊंचा है गुरु शिखर। गुरु राजस्थान में कौन है? गुरु है। राजस्थान में गुरु है। गुरु शिखर इज द गुरु हाईएस्ट शिखर। पीक ऑफ अरावली। गुरु है यहाँ पे, गुरु शिखर है। डन, अरावली डन। ओल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, आर्कियन रॉक, ग्रेनाइट मिलता है, मार्बल मिलता है। अरावली रेंज ऐसा दिखता है। और राजस्थान में कौन है? गुरु है, गुरु शिखर। गुजरात पे आ जाते हैं उसके नीचे। गुजरात में ये कच्छ है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला, ये कच्छ पेनिनसुला। ये कौन सा गल्फ होगा? Kambat. ये कौन सा गल्फ है? Kutch, Gulf of Kutch. ठीक है। यहाँ पे दो हैं, गिरनार और मांडव हिल्स। गिर तो हमें पता है, गिर तो यही है, गुजरात में ही गिर जंगल है ना। गिर के जंगल तो गुजरात में ही है, तो गिरनार याद कर लो। और मांडव, एक मांडवी है। मांडवी कहाँ है? Goa. महादेवी, राइट। महादेवी। मांडवी है गोवा में, महादेवी भी उसका नाम है। दूसरी कौन सी है? Zuari. जुआरी, गुड। गिरनार, मांडव। मांडव ये रेडियल रिवर्स निकलती हैं यहाँ से, रेडियल पैटर्न की। बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये एक पहाड़ है ऊंचा सा, और ऐसे हर तरफ से इसकी नदियां निकलती हैं। तो बस कहीं से पूछा। Amarkantak is also like that only, right, sir? अमरकंटक में रेडियल नहीं है, दो ही निकल रही है ना। Okay, हाँ, okay. यहाँ से तो हर तरफ से निकल रही हैं। Okay. रेडियल पैटर्न बोला तो मांडव हिल्स दिमाग में आना चाहिए, बस यहाँ पे लिखा है उसका यही मतलब है। रेडियल पैटर्न का कहीं एग्जांपल देना हो, मांडव हिल्स। कहाँ है मांडव हिल्स? गुजरात। तो मुझे बताओ राजस्थान का हाईएस्ट पीक कौन सा है? Gushik. तो नागालैंड का कौन सा है? नागालैंड का
Sarbati or Sarnati? सारा माटी, सारा का सारा Saramati. माटी, सारा माटी. Saramati. Others as well, I would ask you, बोलो बोलो, जितना बोलोगे उतना याद होगा. तो बताओ त्रिपुरा का क्या है? हाईएस्ट पीक. Eastlington. Bitling Sip. बेटलिंग सिप. Bedling Sip. ईसो कहाँ का है फिर? ईसो Iso Manipur. ईसो मणिपुर. तो अरुणाचल का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अरुणाचल का हाईएस्ट पीक डाफला मेरी अबोर मिशन अरुणाचल. Was Kongto. कैंगटो. Kangto. कैंगटो. Kangto. KANGTO. कैंगटो. कैंगटो is the Kangto. highest peak. Okay. कैंगटो is the highest peak, right? Kangto, Arunachal. So, Manipur. कैंगटो. अब इस पे वापस आते हैं. गुजरात में गिरनार मांडव. सर ये नदी के सर ये जो पैटर्न्स होते हैं वो डेंड्रेटिक और ये सब कितने होते हैं सर? मुझे याद नहीं है. तो बहुत सारे होते हैं. वो तो ज्योग्राफी में आ जाएगा यार, ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा, मतलब कोर ज्योग्राफी. यस. यहाँ पे हम केवल मैपिंग देख रहे हैं. बट अगेन जस्ट टू ब्रीफ यू, गोदावरी इज डेंड्रेटिक फ्लो. ये जो प्रीलिम्स है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चंस बहुत कम देखे गए हैं, मतलब नेग्लिजिबल. फिजिकल ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नहीं पूछा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी. ओके सर. अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो, ऐसा नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, बट नहीं देखे जाते हैं. तो अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस जब आप डिसाइड करोगे रिगार्डिंग योर रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स, तो उसमें अगर फिजिकल ज्योग्राफी लास्ट में आता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कम पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है. छोड़ना नहीं है, लास्ट में देख लेना एक बार, बट नहीं देखा जा रहा है. यस सर. सो ड्यूरिंग माई लास्ट जो मैंने दिया था, आई हैड टू स्किप इट, मुझे टाइम ही नहीं बचा उसके लिए. सो आई जस्ट स्किप्ड इट. मैंने केवल ये किया एंड आई स्किप्ड, नहीं पूछा गया. यस सर. बट एक बार सब अच्छे से किया हुआ होना चाहिए. सिलेबस में कोई भी चीज कहीं से भी उठा के पूछ लेगा. जैसे आपकी बार मेंस में उसने क्या पूछ लिया? फ्यॉर्ड पूछ लिया उसने मेंस में. वेरी रैंडम क्वेश्चन. जिसने प्रीलिम्स के टाइम पे अच्छे से पढ़ा होगा उसको याद होगा, वरना मेंस के टाइम पे इसको कोई नहीं करता है ये वाले चीजें, राइट? तो एक नजर सब पे होनी चाहिए. बट ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, रिवीजन वाले ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है. तो ज्योग्राफी काफी टाइम से वो फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पूछ रहा है, मैपिंग दबा के पूछ रहा है. मैपिंग में भी मैं एक बता दूं, लेक्स पूछता है, जो लेक्स डूबती रहती हैं, जो लेक्स खत्म हो रही है उनको यूपीएससी से बहुत प्रेम है. यूपीएससी पूछेगा उनको जो लेक्स खत्म हो रही है दुनिया भर में, नॉट ओनली इन इंडिया. अब लेक बोला तो खाली लेक नहीं पढ़ने का, लेक बोला तो उसके आसपास का शहर, कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट, कोई इंपॉर्टेंट पहाड़, कुछ हो, सब आसपास का देख लो. मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं. दिस इज मध्य प्रदेश. ये चल रही है विंध्यन रेंज, सबको पता है विंध्यन रेंज, यस सर. हाँ. राइट? उसके नीचे चलती है सतपुड़ा, ऑलमोस्ट पैरेलल, राइट? चलो विंध्यन सतपुड़ा, Yes, ऊपर sir. कौन सा है? विंध्यन की सतपुड़ा? विंध्यन. ऊपर विंध्यन. विंध्यन का एक्सटेंशन है कैमूर. कैमूर रेंज. याद रखो, तैमूर. तैमूर कैमूर कैमूर है ना? रेंज. तैमूर कैमूर कहाँ? विंध्यन में. तैमूर कैमूर, कैमूर हिल्स विंध्यन में. मैप से करेंगे सारा याद हो जाएगा, वरना रट्टा मारने बैठेंगे तो हमें कैमूर भी एमपी में है, राजपीपला भी एमपी में है, अमरकंटक भी एमपी में है, कौन सा कहाँ पड़ता है पता नहीं चलेगा. विंध्यन, विंध्यन का एक्सटेंशन है तैमूर. तैमूर कौन? कैमूर. नर्मदा बीच में से बहती है. यह है सतपुड़ा. सतपुड़ा को 3 पार्ट में देखो. सतपुड़ा के लेफ्ट में है राजपीपला, बीच में है धूपगढ़, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, और राइट में अमरकंटक, मैकाल रेंज. बहुत ज्यादा हो जाएगा, वापस करते हैं. विंध्यन हो गया, विंध्यन देखते हैं. विंध्यन, विंध्यन में कैमूर हो गया, विंध्यन में कैमूर हो गया, विंध्यन में कैमूर. यस सर. विंध्यन में कैमूर हो गया. तैमूर कैमूर, ठीक है. विंध्यन ये नर्मदा जा रही है, नर्मदा, फिर सतपुरा. ये सतपुड़ा. सतपुड़ा को अब 3 पार्ट में देखो. लेफ्ट में है राजपीपला, बीच में है महादेव, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स पे है धूपगढ़ विच इज द हाईएस्ट पीक. यस. ठीक है. तो हमने याद कैसे करना है? पहले हम पहाड़ याद करेंगे. तो आई मीन रेंजेस. तो सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद लेफ्ट में राजपीपला, बीच में महादेव, महादेव के साथ फिर महाकाल, मैकाल, है ना? यस सर. महादेव और महाकाल, मैकाल. अब मैकाल में कौन आता है? अमरकंटक इधर,
राजपीपला है और महादेव हिल्स में आता है धूपगढ़। धूपगढ़ जो कि हाईएस्ट है एमपी का। वापस से बोलो। विंध्यन, विंध्यन चल रहा है। तैमूर, विंध्यन, तैमूर, कैमूर, उसके बाद कैमूर, बीच में आएगा नर्मदा, देन द लास्ट इज सतपुरा, सतपुरा, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। सतपुरा में राजपीपला, 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 महादेव, 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 मैकाल, मैकाल, महादेव, महादेव, महाकाल, और मैकाल महादेव में धूपगढ़, हाईएस्ट पीक धूपगढ़। सर धूपगढ़। पचमढ़ी भी शायद ये धूपगढ़ का मतलब धूपगढ़ भी पचमढ़ी का पार्ट है ना शायद। यस 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 यस। पचमढ़ी क्या है? पचमढ़ी क्या है? सर Biosphere पचमढ़ी reserve something is there. क्या है? नेशनल पार्क है? नहीं है सर, नेशनल Biosphere पार्क नहीं है। reserve or something. क्या है? टाइगर रिजर्व है? Not. क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है? हाँ सर, मेरे हिसाब से बायोस्फीयर रिजर्व है। पक्का? हाँ सर। चलो, बायोस्फीयर रिजर्व है वो। पन्ना क्या है फिर? पन्ना है सर, अपना टाइगर रिजर्व भी है और Tiger और? reserve भी। टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क नहीं है? नेशनल पार्क इधर और बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है। है, बायोस्फीयर भी है। अच्छा, करेंगे। पन्ना सब कुछ है। पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। डन। ओके सर, यस सर। पन्ना पचमढ़ी दोनों बायोस्फीयर रिजर्व है। चलो पूछ रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं एक दो। नंदा देवी क्या है? नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व है? नंदा देवी सर बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचाजंगा क्या है? नेशनल पार्क है? नहीं है, बायोस्फीयर है। रिजर्व है। कंचाजंगा नेशनल पार्क नहीं है? कंचाजंगा नेशनल पार्क। राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं फिर? राइनो मानस में मिलते हैं मानस। सर, उधर भी मिलते कंचनजंगा भी होंगे। नेशनल पार्क है। यस सर। कंचनजंगा मॉन्क, कंचनजंगा। मॉन्क, मॉन्क याद रखना। मॉन्क। मानस ओरांग, फिर मानस, ओरांग, नामेरी, नामेरी। कैसे हाँ। कौन होगा? कैसे काजीरंगा। 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 ग्रेट निकोबार। चलो ये तो बाद में ही देखेंगे, फिर पूरा बायोस्फीयर रिजर्व उसमें लग जाएंगे। चलो वापस इस पे आते हैं। विंध्यन, विंध्यन के इधर कैमूर, तैमूर, नर्मदा। ये कौन है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के लेफ्ट में राजपीपला। दिस इज एन एक्सटेंशन टू सतपुड़ा, राइट? एक्सटेंशन है। सर, राजपीपला इज इन गुजरात आल्सो ना। बॉर्डर है, ये मतलब बॉर्डर है, गुजरात में बॉर्डर भी है। दिख रहा है ना? बॉर्डर है, यस सर। बॉर्डर है। राजपीपला, ये धूपगढ़, बीच में महादेव हिल्स, माइकाल, अमरकंटक। हो गया याद? हो गया याद? सर Yes, ये विंध्यन और सतपुरा कहीं मिलते भी हैं क्या? उस उधर ही अमरकंटक है क्या? मतलब नहीं समथिंग नहीं, लाइक दिस इज अमरकंटक देयर? नो नो नो। और आर दे पैरेलल? they are parallel, they are parallel, see they are Okay. parallel। दोनों के बीच में से नर्मदा सर निकल रही है। अमरकंटक से सर 2-3 रिवर्स जो निकलती है, एक महानदी निकलती है। महानदी कहाँ है? अमरकंटक से निकलती है। नहीं, महानदी इट इज मतलब आगे से सिहावा से निकलती है ना, निकलती है। महानदी भी। सिहावा से निकलती है। ओके। छत्तीसगढ़। अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा निकलती सोन है। निकलती है। शोन। सोन, यस सर, यस सोन निकलती है। एक फेमस क्वेश्चन है कि ये मतलब पहले आता था कि वो आपको जगह के बारे में पूछेगा तो बोलेगा एक जगह है, यहाँ से 2 नदियां निकलती है। वन फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, अदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ वन रिवर व्हिच फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा की सोन हो गई और गंगा यहाँ की पे सोन, नर्मदा यस। हो तो सोन निकलती है यहाँ से और नर्मदा निकलती है। चलो वापस बताओ, राजपीपला हिल्स किस पे है? सतपुड़ा पे है कि विंध्यन पे है? गई। सतपुरा। सतपुरा। वेस्ट में कि ईस्ट में? वेस्ट। कैमूर कहाँ है? कैमूर किसका है? विंध्यन पे है कि सतपुड़ा पे? इंडिया। विंध्यन। ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट। राजपीपला कहाँ है? सतपुरा वेस्टर्न पार्ट। सतपुड़ा। एक्सटेंशन। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट गाइस, जो नहीं बोल रहा है बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, बोलो वापस। तो महादेव हिल्स पे क्या है? धूपगढ़ धूपगढ़। महादेव हिल्स और का लेफ्ट पचमढ़ी। पे, राइट पे? बीच में। बीच में। किसके बीच में? विंध्या महादेव के कि हिल्स सतपुड़ा बीच के? में है। सतपुड़ा में। सतपुरा के बीच में, मैकाल और राजपीपला के बीच में। राजपीपला के बीच में है। माइकाल का है लेफ्ट पे कि राइट पे? राइट राइट पे। पे। राइट। ईस्ट में या वेस्ट में? ईस्ट। 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 किसके ईस्ट ईस्ट में? में सतपुरा। किस रेंज में? सतपुरा। सतपुरा। ईस्ट। अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक मैकाल है। मैकाल। मैकाल। गुरु शिखर कहाँ है? नर्मदा एंड राजस्थान। राजस्थान। मांडव कहाँ है? मांडव गुजरात। रेडियल पैटर्न रिवर्स। तो धूपगढ़ किसका हाईएस्ट पीक है?
Dubgad Mahadev Hills. Mahadev Hills. Mahadev Hills. हो गया याद? Yes, sir. हो गए? हाँ 3 सर। स्टेट हो गए? 3 स्टेट हो गए ना? Yes, sir. यहाँ पे लिखा भी है, अमरकंटक से नर्मदा सोन निकलती है, मैकाल रेंज में अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा सोन निकलती है, अरविंद सी में जाती है, बंगाल में जाती है। ये तो पूछ लेता है कभी कभी, इसके लिए देखो, अगर आप इंडिया को देखोगे, आप समझ लो इंडिया को देख रहे हो लेफ्ट साइड से, आप अरब में हो, ठीक है, अरब में और ऊपर चले जाओ, ईरान इराक में हो, और आप इंडिया को देख रहे हो वहां से, कैन यू सी? आप क्या इमेजिन कर पाते हो? आप ईरान में खड़े हो और आप इंडिया की तरफ देख रहे हो, तो आपको इंडिया कैसे दिखेगा यार? ये पहले आता है टिबेटन प्लेटू, उसके बाद ट्रांस हिमालयस भी आते हैं, यहाँ बनाया नहीं है, टिबेटन प्लेटू, हिमालयास ग्रेट आ गए, फिर ये वैली बन गई। इसमें कौन सा है, कौन है इसमें, कौन से शहर है इसमें, कौन सी वैली है इसमें? कश्मीर वैली से। और कुल्लू, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू, काठमांडू। है ना? काठमांडू। ये लेसर और शिवालिक के बीच में कौन सा है? दून्स है इसके बीच में, दून्स। हाँ सर, दून। समझ में आ रहा है? हमने जो वैलीज पढ़ी अभी, ग्रेटर और लेसर के बीच में लाइन से, लाइन से उधर आगे तक। सर ये हम लोग मतलब चाइना की साइड से देख रहे हैं तो अपने को ऐसा दिखेगा ना, मंगोलिया चाइना साइड से आप राइट मतलब आप परपेंडिकुलर लेफ्ट से देख लो या राइट से देख लो, मतलब हाँ आपको साइड से देखना है, मेरा ये कहना था। आप साइड से देख रहे हो इंडिया को, किसी एक साइड से, ईरान से देख लो, मंगोलिया से देख लो, ओके सर, किसी एक हाँ साइड से समझ देख गया रहे हो, समझ है ना? गया। यस ये सर, पहले यस टिबेटन अंडरस्टूड। प्लेटू पड़ेगा, टिबेटन के बाद आपको ग्रेट हिमालय दिखेगा, उसके बाद आपको ग्रेट दिखेगा हिमालय वैली, इसके बीच में हमने देखा कि कश्मीर वैली वैलीज, पड़ेगी, कुल्लू वैली पड़ेगी, कांगड़ा वैली पड़ेगी, कश्मीर, काठमांडू वैली पड़ेगी, फिर लेसर हिमालय शिवालिक, यहाँ के बीच में हमने देखा कि क्या पड़ेगा, दून पड़ेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट दून है देहरादून। फिर हम देखते हैं शिवालिक के बाद अब ये इंडो गंगेटिक प्लेन चालू हो गया, नदियां हैं इसके बीच में, ऐसे ऐसे सामने जा रही हैं, सामने, है ना? फिर ये पेनिनसुला आ गया थोड़ा सा ऊंचा, और इंडिया खत्म। ठीक है, ये आपको साइड का पर्सपेक्टिव दे रहा है, समझा? इमेजिन हुआ? हाँ सर। हुआ? आंख बंद करो, सोचो, ईरान में खड़े हो, इंडिया की तरफ देख रहे हो, सबसे पहले दिखेगा टिबेटन प्लेटू, टिबेटन प्लेटू के बाद ग्रेटर हिमालय, ये बीच में वैलीज हमने बहुत सारी पढ़ी, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये बीच में वैलीज हमने बहुत सारी, ये वैली तो है, वैली तो है ना? फिर ये आ गया हमने इंडो गंगेटिक प्लेन, फिर ऊपर से थोड़ा और ऊपर हो गया पेनिनसुलर प्लेटू आ गया। वापस ये सिर्फ इसके लिए लिखा है क्योंकि ये टर्म्स पे क्वेश्चन आता है, ये भाबर बेल्ट पे, ये तेराई पे, ये सब पे क्वेश्चन आता है। रिवर है, रिवर ये ऊपर से चालू होती है ना, पहाड़ से चालू होती है, Yes, sir. नीचे आती है, इरोजन करती है पहाड़ का, और नीचे क्या डिपोजिशन होता है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं बोल्डर्स, छोटे छोटे पत्थर तो हमको पता है पेबल्स। जैसे धीरे धीरे ऊपर से इरोजन हुआ, इरोजन करके नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स बनाएगी और पेबल्स बनाएगी। जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो भाबर बेल्ट है, भाबर, और ये जो छोटे छोटे वाले पार्ट हैं वो तेराई है। बस इतना याद रखो, बड़े बड़े बोल्डर्स में कौन आएगा, भाबर, छोटे छोटे वाले में कौन आएगा, तेराई। रिवर जो है वो भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती है, मतलब नदी आएगी ऐसे पत्थरों के बीच में घूम जाएगी, मतलब पानी इन पत्थरों के बीच में से पास हो रहा है और फिर आगे जाके फिर से निकल आएगा। आर यू गाइस फॉलोइंग? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है ये, मैपिंग में नहीं आना चाहिए, बट यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ऊपर से पहाड़ पे से नदी चालू हुई, यहाँ से इरोजन करना चालू किया इसने, ये इरोजन किया तो नीचे डिपोजिशन भी करेगी, डिपोजिट करके बड़े बड़े पत्थर बनाती है, फिर यही बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से निकलने लगती है। इसको बोलते हैं रिवर डिसअपियर्स इन दी भाबर बेल्ट। अभी ये लाइन बस रट्टा मार लो, एक लाइन उठ के आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखी है क्योंकि बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज में देखा गया, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया है। भाबर बेल्ट में घूम जाती है, तेराई बेल्ट में वापस री इमर्ज होती है। तो तेराई बेल्ट में क्या होता है, वेजिटेशन यानी घास, ग्रासलैंड, तेराई रीजन मार्शी एरिया, तेराई रीजन फॉरेस्ट कवर, तेराई रीजन नेशनल पार्क, तेराई रीजन में ही सब कुछ है। और एक चीज, ये नदी बह रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी 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 छोटी। नदी में बार समय समय पे फ्लड आता है तो नदी का पानी बाहर स्पिल होता है। कर्सर दिख रहा है, बाहर स्पिल होता है, दिख रहा है ना कर्सर? नदी का पानी बाहर स्पिल हुआ तो जितने एरिया में स्पिल होता है उसको बोलते हैं खादर। यहाँ से भी स्पिल हुआ, यहाँ से भी स्पिल हुआ, ये खादर है, पूरा खादर। जहां फ्लड नहीं आता है वो है बांगर, समझा? फ्लड आया, जितने एरिया फ्लड में आए, ये तो पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में ना कि जब फ्लड आता है तो वो अच्छी चीज भी होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे सेडिमेंट्स लेके आता है, सॉइल को
फर्टिलाइज कर देता है, राइट। हाँ तो ये खादर रीजन है, ये खादर रीजन है। पर अब बाढ़ आएगा इसका ये मतलब थोड़ी है पूरा स्टेट डूब जाएगा। जो एरिया नहीं डूबता वो बांगर है, बस रट्टा मार लो। तो कुछ चीजों जो रट्टा मारनी है, भाभर यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है, तेराई यहाँ रिवर रीअपियर होती है, बांगर यहाँ पे हर साल फ्लड नहीं आता तो मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, खादर यहाँ लगभग हर साल फ्लड आता है। डन। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज हमने ऊपर देखा है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय है ना, वो ज्योग्राफिकल डिवीजन है। एक रीजनल डिवीजन भी है जो नदी टू नदी चलता है। अभी आपको नदियों का कोर्स तो पता है, सतलज नदी तक जितना हिमालय है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, सतलज नदी तक, ठीक है। फिर सतलज से काली कौन है, ये सरयू शारदा वाली, इसके बीच में जितनी भी है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। समझ में आ रही है, उत्तराखंड का पार्ट है। यस सर। काली से तीस्ता कहाँ है, नेपाल खत्म हो गया, बंगाल आ गया अब, है ना, ये नेपाल हिमालय है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र इज आसाम हिमालय। बहुत जोर नहीं देना है, बस 4 नदियां याद करनी है, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। ज्योग्राफिकल जो मैप के पैटर्न में ही चल रहे हैं। पहले लेफ्ट साइड वाला सबसे लेफ्ट, सबसे वेस्ट वर्ड पंजाब हिमालय, फिर बीच में उत्तराखंड वाला पार्ट आएगा कुमाऊं हिमालय, फिर उत्तराखंड के बाद नेपाल आएगा, नेपाल हिमालय, फिर आसाम आ जाएगा, आसाम हिमालय। क्यों लिखा है, क्योंकि पूछा गया है, पीवाईक्यूज में देखा जाता है। आर यू गाइस फॉलोइंग? समझ में आया क्या था ये? यस सर। ये फ्लो को ब्रेक किया, पहाड़ वाले फ्लो को ब्रेक किया ताकि ये वाला बता सकें, वरना सब एक साथ आ जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। सारा एक साथ डाल देंगे, ये जो बीच बीच में कंटेंट आ रहा है तो वो पूरा भूल जाने को होगा। और एक बढ़िया चीज है ये, इसके बाद खत्म, इसके बाद वापस पहाड़ है। देखो जब ट्रांस हिमालय बना, ये ट्रांस हिमालय जब आके भिड़ा इंडियन प्लेट, तो उसके पहले सबसे पहले जो रहेगा ना वो लाइन, उसको बोलेंगे इंडस सांगपो सूचर। इंडस सांगपो सूचर, इंडस हमें पता है, हमारी इंडस, सांगपो हमें पता है ब्रह्मपुत्र, इंडस सांगपो सूचर। उसके बाद ट्रांस हिमालय कहाँ से और कहाँ तक है सर ये इंडस सांगपो सूचर, कहाँ से कहाँ तक नहीं, ये केवल ट्रांस हिमालय और ये तिब्बत, इसके बीच का जो ये लाइन है इसको इंडस सांगपो सूचर बोलेंगे। ट्रांस हिमालय और सर किसके बीच का? इसके बाद तो जस्ट टिबेटन प्लेटू है ना। यस सर। तो ट्रांस हिमालय और इसके बीच जो पहली लाइन है वो इंडस सांगपो सूचर है। हो जाएगा, याद करा दूंगा रट्टा भी। फिर ट्रांस के बाद क्या आएगा, ग्रेटर हिमालय। ग्रेट हिमालय। बीच में क्या आएगा, एसटीडीएस, साउथ टिबेटन डिटैचमेंट सिस्टम, साउथ टिबेटन डिटैचमेंट सिस्टम। रट्टा मार लो, एक आधा सवाल आ जाएगा इसके ऊपर। ये बहुत ज्यादा अनछुआ टॉपिक है बट मैं करता हूं तो मैं करा दे रहा हूं। ग्रेट के बाद क्या आएगा, लेसर। अब देखो, अब सीधे एमसीटी, एमबीटी, एमएफटी, सेंट्रल बाउंड्री और फ्रंटल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, हर एक का यही नाम है। ट्रांस और ग्रेटर के बीच में है एसटीडीएस, साउथ टिबेटन डिटैचमेंट सिस्टम। ग्रेट और लेसर के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेसर और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, शिवालिक और इंडो गैंगेटिक प्लेन के बीच में मेन फ्रंटल थ्रस्ट। 3 थ्रस्ट है, एमसीटी, एमबीटी, एमएफटी। तो उसके ऊपर एसटीडीएस, उसके ऊपर इंडस सांगपो सूचर। रट्टा मारना बहुत आसान है, सबसे पहली लाइन याद कर लो इंडस सांगपो सूचर, उसके बाद ये 3 याद कर लो। नीचे सबसे पहले एमएफटी, एमबीटी, एमसीटी, या सीबीएफ याद कर लो, सीबीएफ मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, और एक उसके ऊपर वाला जो साउथ टिबेटन डिटैचमेंट सिस्टम। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय होगा, काली और तीस्ता के बीच में? नेपाल हिमालय सर, नेपाल हिमालय। सारे लोग सोचो, काली को इमेजिन करो, नेपाल और तीस्ता को इमेजिन करो, बीच में क्या है, नेपाल है। तो बताओ सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय होगा? कुमाऊं। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा होगा? असम हिमालय। तो सतलज तक कौन सा हिमालय होगा? पंजाब। सतलज और काली के बीच में? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में? नेपाल। नेपाल हिमालय।
तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम Assam. कुमाऊं हिमालय कौन सी नदियों के बीच में? Satluj and Kali. सतलज एंड काली देख लो सतलज और काली। काली काली तीस्ता नेपाल, तीस्ता ब्रह्मपुत्र आसाम। बहुत कठिन नहीं है, हो गया। हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा है भाई, हमने केवल खादर बांगर देखा। बोला बहुत कुछ है कुछ नहीं। खादर किधर जिधर बाढ़ आती है, बांगर किधर जिधर बाढ़ नहीं आती है। भाबर क्या होता है जहाँ रिवर डिसअपियर हो जाती है, तेराई क्या जिधर रीअपियर हो जाती है। बस वो पूछ लेता है, इसके लिए लिख दिया एक लाइन, बस रट्टा मार लो इसको, कहीं दिख गया तो फिर याद आएगी मेरी। इंडस सांगपो सूचर पहला याद कर लिया। एमसीटी, एमबीटी, एमएफटी, सीबीएफ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, और इसके ऊपर सबसे क्या है, साउथ टिबेटन डिटैचमेंट सिस्टम। बस वापस आके देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। महाराष्ट्र, बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ हैं। हमने क्या क्या खत्म किया? गुजरात किया। गुजरात का हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुजरात का हाईएस्ट पीक अरावली का गुरु शिखर है। अरावली का गुरु शिखर। यस, वेरी गुड। अच्छा है किसी ने कुछ बोला नहीं, गुजरात का बताया नहीं। अरावली का क्या है? गुरु शिखर। एमपी का क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़ कौन से हिल्स पे है? महादेव हिल्स के वेस्ट में क्या है? राजपीपला। महादेव हिल्स के राइट में क्या है? ईस्ट में माइकल मैकाल पे कौन सा पहाड़ है? अमरकंटक। ये सब कुछ कौन सी रेंज में है? सतपुरा। सतपुरा के पैरेलल ऊपर कौन चल रहा है? विंध्यन के ईस्ट में क्या है? कैमूर हिल्स। बीच में कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। हो गया, पूरा मैप याद हो गया ना? चलो 2-3 बार और करेंगे। आई होप द वंस हु आर अनेबल टू स्पीक उनको भी याद हो रहा होगा। दे आर फॉलोइंग, राइट? ओके, महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। बहुत सारे हैं, ये याद रखो। यहाँ गावलीगढ़ सबसे ऊपर, ये गावलीगढ़ हिल्स, गावलीगढ़। उसके बाद अजंता एलोरा सुना है सबने? अजंता एलोरा सुना है ना? अजंता, यस सर। ये सतमाला, ये हरिश्चंद्र सबसे नीचे, ये बालघाट। वापस गावलीगढ़ ऊपर है कि नीचे? महाराष्ट्र का मैप इमेजिन करो। गावलीगढ़ ऊपर है कि नीचे? ऊपर है सर। ऊपर सर। जस्ट अ सेकंड। By the time you can try to memorize the map, I'll be just back in a minute. ओके, सबसे ऊपर क्या है? ये गावलीगढ़। उसके नीचे क्या है? अजंता। ये क्या है? सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र। देखो इसको, देखो इसको, रट्टा मारो, देखो, याद करो। गावलीगढ़, अरे कलसूबाई कौन से उसका पार्ट है सर इसमें? कलसूबाई सतमाला का पार्ट है। ओके सर। I have scaled Kalsubai once. अच्छा। Great experience. Highest peak of Maharashtra around 1,600 meters. सतमाला का पार्ट है। यस। गावलीगढ़, अजंता, सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र। हो गया याद? और टाइम चाहिए? हो गया याद? हो गए सर। ओके। Is it in order like in the map? Yes. Satmala above Balghat, and in this list side Satmala is What? above Balghat. Yeah, in the map the order is different, and in the list the order is different. The last two rivers. Yeah. The map is right. The map is correct one. Okay. The map is correct. जहाँ map है, map correct वाला है,
जहाँ मैप नहीं दिया है वहां पे आप समझ सकते हो, जैसे पासेस में मैंने कराया है, पहाड़ों में मैंने कराया है, डैम जैम कराया है, तो डैम जैम इज वेस्ट टू ईस्ट, राइट। Okay, sir. ये मैप बनाया है इसके लिए क्योंकि ये वाला ऑर्डर में नहीं था, इसके लिए मैप बनाया अलग से, और हमें याद करना है मैप वाइज। Yes, sir. हो गया याद? बताओ फिर सबसे ऊपर क्या है, गावलीगढ़ के अजंता है? Jollygan, सबसे Hollywood. नीचे कौन है? Harishchandra, Harishchandra. चंद्र। हरिश्चंद्र के ऊपर क्या है, बालघाट है कि सतमाला है? Balghat, बालगढ़, बालघाट के ऊपर क्या है, Satmala. सतमाला, लेफ्ट में कि राइट में? left में sir, सतमाला Left के में। ऊपर क्या है? Ajanta, अजंता। गुड, हो गया यार। yes sir, अच्छा, कलसुबा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। महाबलेश्वर यहाँ कहीं है, महाबलेश्वर पूना में, ठीक है, यहाँ कहीं है पूला, यहाँ पे महाबलेश्वर यहाँ, ठीक है। कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है। बताओ सर कृष्णा की यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कोयना वरना सर, दो के पेयर में थी, कोयना हाँ वरना, हाँ, फिर उसके बाद पंचगंगा, दूध गंगा, दुर्गम, फिर घाटप्रभा, मालप्रभा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगा और भद्रा मिलके तुंगभद्रा। यस, और ऊपर लेफ्ट बैंक भी GMT, बता दो फिर, लेफ्ट बैंक भी बता दो फिर। नीरामान सीना, भीमा, चंद्रभागा जो कि भीमा है, ओके, एंड देन हैदराबाद ऑन मूसी एंड मुन्नेरू। मुन्नेर, मुन्नेर, मूसी मुन्नेरू। ओके, महाराष्ट्र हो गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट देख के रखा है। कोस्टल प्लेन्स जो है वो ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में ब्रॉड हैं और वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में नैरो हैं, और इसी का उल्टा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आई होप कोस्टल प्लेन क्या होता है सबको पता है। कोस्टल प्लेन पता है क्या होता है? हेलो, हाँ, यस सर, जो सी से लगा हुआ पार्ट है हमारा, दैट स्ट्रेच करेक्ट। और अलोंग द कॉन्टिनेंटल कोस्ट शेल्फ, लाइन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जस्ट आपका जो लैंड खत्म होता है उसके बाद जो सी में जो पार्ट है Starting नीचे, वो कितना बड़ा है, वो शेल्फ कितना बड़ा है। दोनों उल्टा है। ईस्टर्न में अगर कोस्टल प्लेन ब्रॉड है तो ईस्टर्न में कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो है। और अगर आप अपने मैप में देखोगे ना तो व्हाइट कलर का हाईलाइट है को जैसे वो कॉन्टिनेंटल बेसिकली शेल्फ के डेप्थ लिए। रहती है कि यस, कितना डेप्थ, करेक्ट कितनी करेक्ट ज्यादा गहरा है, तो द लाइटर द कलर द करेक्ट, लेस द डेप्थ इज। लेस द डेप्थ। यस, तो आप जब अपने मैप में देखेंगे तो व्हाइट कलर के शेड से आपको पता चलेगा वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में ब्रॉड है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो है ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में। बस लिख दिया है क्योंकि पूछता है। Also, those Western Ghats, those they have the higher slope there, यस, so the वेस्टर्न rivers घाट्स की goes रिवर्स जो है, very abruptly and not यस, cannot form delta there. ये So बस delta ये is only on the eastern यस Ghats. पूरा मेंस का एक आंसर है ये, इसको खींच के लिखना है 2 पेज में। फ्लोइंग इन द ईस्ट, मोर इरोजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड हेंस मोर डिपोजिशन एंड फॉर्म्स प्लेन। वेस्टर्न घाट्स की रिवर की प्लेन फॉर्म नहीं करती, उसका आंसर था ये। आ जाओ कर्नाटका। बाबा बुदान, बाबा बुदान इज फेमस फॉर व्हाट? क्या होता Coffee है यहाँ पे? plantation. कॉफी प्लांटेशन होता है दबा के, है ना। Yes, sir. उसके बाद मुलियानगिरी, गिरिगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। बाबा बुदान, मुलायनगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। बाबा बुदान, मुलायनगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से क्या निकलता है? Kaveri, कावेरी। बाबा बुदान हिल सबसे ऊपर, फिर मुलायनगिरी हाईएस्ट पीक, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। तो महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक बताओ। कलसुबाई, Kalsu, कलसुबाई। इसको याद करो, बाबा बुदान पता होना चाहिए, यहाँ कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बाबा बुदान हिल्स। उसके बाद मुलायनगिरी, गिरिगिरी, कुद्रेमुख एंड ब्रह्मगिरी। हो गया याद? हाईएस्ट पीक कर्नाटका क्या है? मुलियानगिरी। मुलायनगिरी। ये आ जाओ, यहाँ आ जाएगा मजा। अब हम घुस रहे हैं नीलगिरीज में। देखो पहले ये राइट वाला साइड देखो, ये है कर्नाटका लेफ्ट में। समझ में आया? समझ में आया? ऊपर कर्नाटका लेफ्ट में दिख रहा है। Yes, sir. ये नीचे केरला है उसके, दिख रहा है। Yes, sir.
ये राइट में तमिलनाडु है, इसको एक्सटेंड नहीं किया, इसको मैंने कैंसिल किया ये वाली लाइन को। ये है बॉर्डर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ये देखो Yes, sir. तीनों के सेंटर पे ना नीलगिरी है, उसके जस्ट नीचे अन्नामलाई हिल्स है, हिल्स नॉट माउंट, पीक नहीं है, ये हिल्स का कलेक्शन है अन्नामलाई। और उसके भी नीचे कार्डमम हिल्स। कौन है कार्डमम। सबसे नीचे, कौन सा है? कार्डेमम। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, NAC, नैक, नाक, जैसे मन करे वैसे रट लो। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नाक, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। अब एक एक हिल में घुसेंगे, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना। नाक याद हो गया, नाक, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, यस सर। ठीक है, हाँ नाक याद हो गया, ठीक है। चलो नीलगिरी के नाक के एन पे आते हैं, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में सबसे हाईएस्ट है जो है वो है दोडा बेट्टा। कौन है? दोडा बेट्टा। दिस इज हाईएस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सेकेंड हाईएस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। आर यू गाइस फॉलोइंग? यस सर। कर्नाटका, sir. केरला, तमिलनाडु, बॉर्डर पे 3 है, ये तीनों के बॉर्डर पे ट्रांजैक्शन पे पड़ता है नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद कार्डमम, नाक। नाक के एन में घुसे हम, एन में घुसे तो क्या मिला? दोडा बेट्टा। दोडा बेट्टा तमिलनाडु में है, हाईएस्ट ऑफ तमिलनाडु, सेकंड हाईएस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब नाक के ए में घुसते हैं, ए का नाम क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई में जो पीक है हाईएस्ट, उसका नाम है अनाईमुड़ी। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इट फॉल्स इन केरला। तो दोडा बेट्टा कहाँ है? तमिलनाडु की केरला। तमिलनाडु। अनाईमुड़ी कहाँ है? केरला की तमिलनाडु। केरला। केरला। समझ में आया? एंड इट इज द हाईएस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब हम घुसेंगे सी में। सी में आता है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स में है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई को अन्नामलाई में मार के मत आना, मलाई मलाई। अगस्त्य मलाई कार्डमम हिल्स में है। डन? कंफ्यूजिंग है? वापस ये रहा कर्नाटका, ये रहा केरला, ये रहा तमिलनाडु, ये रहा तीनों का ट्राई जंक्शन, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नाक। अब नाक में घुसेंगे। नाक में घुसेंगे तो नीलगिरी पहले पड़ेगा। नीलगिरी, नीलगिरी में आता है दोडा बेट्टा। दोडा बेट्टा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बाद नेक्स्ट पे आते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई में अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी कहाँ है? केरला में। फिर आएंगे सी में। सी क्या है? कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स में अगस्त्य मलाई, ये पड़ता है तमिलनाडु में। क्लियर? ओके सर। कोई कंफ्यूजन? No, sir. बताओ दोडा बेट्टा कहाँ है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तमिलनाडु। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम किसमें है? नीलगिरी is the confluence of the Karnataka Kerala. अन्नामलाई, अन्नामलाई, सॉरी, दोडा बेट्टा। दोडा बेट्टा इज इन नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डमम। दोडा बेटा नीलगिरी। Nilgiri. नीलगिरी, यस सर। Nilgiri. हाँ सर। ओके। टेल मी अगस्त्य मलाई किसमें है? नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, अन्नामलाई, कार्डमम। कार्डमम किसमें है? Cardamom in अगस्त्य Tamil मलाई Nadu. इज इन कार्डमम। तो अन्नामलाई में कौन सा है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी हाईएस्ट है कि सेकंड हाईएस्ट है? अनाईमुड़ी Highest. Highest in Peninsular कहाँ का India. हाईएस्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट है। ऑफ पेनिनसुलर पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट है, राइट? Yes. ईस्ट सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? दोडा बेटा। Doda कौन से Betta. स्टेट में है? तमिलनाडु। Tamil Nadu. नीलगिरी कौन से हिल्स में है? Nilgiri. नीलगिरी। नीलगिरी। क्लियर हो रहा है? अगस्त्य मलाई कौन से स्टेट में है? अगस्त्यमलाई तमिलनाडु। तमिलनाडु से। तमिलनाडु। कौन से हिल्स में है? कार्डमम। कार्डेमम ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बॉर्डर पे है तो कुछ हिल्स इस तरफ, कुछ हिल्स उस तरफ। वापस एक बार करेंगे। मुझे ऑर्डर बताओ, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स और अगस्त्य अन्नामलाई का ऑर्डर क्या है? टॉप टू बॉटम। नीलगिरी। 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 Annamalai. कार्डमम। कार्डमम। डन? ठीक है। अब मुझे बताओ अगस्त्य मलाई किसमें है? अगस्त्यमलाई कार्डमम। कार्डमम। तमिलनाडु कार्डमम में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अब मुझे बताओ अनाईमुड़ी किसमें है? अनाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स। Kerala in हाँ, Annamalai. केरला, केरला है, अन्नामलाई। ठीक है। अब बताओ मुझे दोडा बेट्टा किसमें है? दोडा नीलगिरी Nilgiri in नीलगिरी, नीलगिरी। तमिलनाडु। 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 सेकंड हाईएस्ट पेनिनसुलर Second इंडिया। highest of पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट Peninsular कौन सा है? India. अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज इन अन्नामलाई एंड अनाईमुड़ी इज इन केरला। तो हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज इन विच स्टेट? केरला। केरला। Kerala. नॉट तमिलनाडु, केरला। केरला। केरला ठीक अनाईमुड़ी। है, हो गया क्लियर? थोड़ा सा खिचड़ी है बट हो गया क्लियर?
Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. चलो बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडु के स्पेसिफिक हिल्स। आई वुड रिकमेंड आप एटलस में इनको देख लेना एक बार, क्योंकि थोड़े से जिगजैग हैं। ऑर्डर यही है, ऑर्डर यही है। जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, पालनी, सिरुमलाई, वरुशन। बोलो, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। एक सांस में तीन आएंगे, एक सेट में तीन। कौन? जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। Chavdi, Ginger, Sevroy. व्हाट? जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। एक सेट में तीन। जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। Chevrolet. फिर पंचमलाई, पालनी, सिरुमलाई, वरुशन। तो एक याद कर लो, लास्ट का सबसे कौन है? वरुशन। वरुशन के ऊपर कौन है? सिरुमलाई। सबसे लास्ट कौन है? वरुशन। वरुशन के ऊपर कौन है? सिरुमलाई। ऊपर के तीन याद कर लो, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। बचे सिर्फ दो, पंचमलाई, पालनी। आर यू गाइस फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. सबसे नीचे कौन है? Varush- वरुशन के ऊपर कौन है? Sirumalai. Sirumalai. ऊपर के तीन एक सेट में याद करने, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। Chavdi, Javadi, Ginger, Jinji, Sevroy. Javadi. बीच में कौन दो बचे? पंचमलाई, पालनी। Palni. सबसे लास्ट कौन है? Varushan. Varushan. Varushan उसके ऊपर means कौन that है? Varshnadu, they had asked in the question. This Yes, Varushan. वरुशन इज वंस आस्क्ड। Okay, हाँ. इसके लिए आई वुड रिकमेंड ये जितने हैं इनको एटलस में एक बार देख लो कहाँ पर है, क्योंकि तमिलनाडु थोड़ा सा मतलब सारे एक के नीचे एक एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. तो योर टास्क इज, आप इसको मतलब आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो यही आएगा, लेकिन सारे एग्जैक्टली एक के नीचे एक नहीं है, आगे पीछे है, लेफ्ट राइट है, ठीक है? तो बताओ सबसे नीचे कौन सा है? Varushan. Yes. वरुशन के ऊपर कौन सा है? Sirumalai. सिरुमलाई। तिरुमलाई। Malay. Then सबसे ऊपर के तीन, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। Javadi, Jinji, Javadi. बचेंगे दो, पंचमलाई और पालनी। Palni. सबसे नीचे कौन सा है? Varushan. Varushan. उसके ऊपर कौन सा है? Sirumalai. Sirumalai. तिरुमलाई। ऊपर के तीन एक सेट में, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। एक बार में याद करना है, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। सबसे नीचे वरुशन, उसके ऊपर सिरुमलाई। बचे दो, पालनी और पंचमलाई। पंचमलाई। ठीक है, हो गया रट्टा? Yes, sir. हो गया रट्टा। बताओ फिर अनाईमुड़ी कहाँ है? कौन से स्टेट में अनाईमुड़ी? Sir, Anaimudi, Kerala. केरला में। कौन से हिल्स में? अन्नामलाई। Annamalai. हाईएस्ट है कि सेकंड अन्नामलाई, हाईएस्ट है? अनुमोडी Highest. हाईएस्ट है। अगस्त्यमलाई किस में है? Agastyamalai, Cardamom Hills. कार्डमम हिल्स, स्टेट कौन सा? तमिलनाडु। Tamil Nadu. तमिलनाडु। ओके, ये तो चलो हो गया। मुल्यानगिरी किसका हाईएस्ट है? Maharashtra. महाराष्ट्र। No, कर्नाटका। मनसूबाई है महाराष्ट्र। कर्नाटका। Mansubai. कर्नाटका। मुल्यानगिरी। ये वापस देख लो एक बार, गावलीगढ़, अजंता, सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र। गावलीगढ़, अजंता, सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र। ठीक है? Yes, sir. हरिश्चंद्र गढ़ करके भी एक बहुत ही फेमस फोर्ट और ट्रैक दोनों है महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्रगढ़। चलिए, बाबा बुद्धान हिल्स, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, ये हमने अच्छे से देख ही लिया। तमिलनाडु हमने देख लिया। सबसे नीचे वरुशन, उसके ऊपर सिरुमलाई, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, पालनी। हो गया? Yes, sir. पहाड़ हमने साउथ के कर लिए, पहाड़ हमने वेस्ट के कर लिए, पहाड़ हमने नॉर्थ ईस्ट के कर लिए, पहाड़ हमने नॉर्थ के कर लिए। बचा कौन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है पहाड़? नहीं है, इट इज प्लेन एरिया। प्लेन। Plains, sir. बहुत ही Landed बॉर्डर एरिया से बहुत छोटे छोटे होंगे, दे आर नेग्लिजिबल। प्लेन एरिया है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में आता है। चलो प्लेटू कर लेते हैं। मेवाड़ प्लेटू, ईस्ट ऑफ अरावली। ये देखा था हमने अरावली, Yes, sir. Rajasthan. कहाँ गया अरावली? अरावली के ईस्ट में है मेवाड़ प्लेटू। ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? मेवाड़ का है, ऊपर है कि नीचे? नॉर्थ में कि साउथ में? होगा शायद नीचे मारवाड़ है क्या? नीचे मेवाड़ है, उदयपुर नीचे है ना, नीचे मेवाड़ है, ऊपर मारवाड़ है। Okay. दिस इज मेवाड़। मेवाड़ प्लेटू ये है, ठीक है? Yes, sir. उदयपुर, चित्तौड़ सब मेवाड़ के पार्ट हैं। कुंभलगढ़ सब यहाँ है। चलो प्लेटूज, चलते चलते बता दो महाराष्ट्र का हाईएस्ट कौन है? कलसुबाई। Mansubai. Kasu. महाराष्ट्र का सबसे साउथ कौन है? सबसे साउथ वाला हिल्स कौन है? Harishchandra. सबसे Harishchandra. नॉर्थ कौन है? Gauligad Hills. Gwalior. अगस्त्यमालाई किस में पड़ता है? Sir? अगस्त्यमालाई Cardamom.
कार्डमन। अगस्त्य कार्डमन टू में तमिलनाडु। अच्छा बताओ फिर हेमवती किसकी ट्रिब्यूटरी है? हेमवती कावेरी। बाकी ट्रिब्यूटरीज बताओ, लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज कावेरी की। हेमवती, शिमशा, अर्कावती, तिरुनमत्तई, रुनानानी मुट्ठई। नहीं होते। तिरुनानानी राइट बैंक भी बता दो। सर लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, मंदिर, काबिनी, सुवर्णवती, पूर्णवती, भवानी, भवानी, नोएल, कोविल, नोएल, अमरावती, नोएल, सन्मुक्ता, फिर अमरावती और सन्मुक्ता। 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 अब नोएल हमने 3 पढ़ ली, एक नोएल इधर है, एक साउथ नोएल है, एक नॉर्थ सॉरी वो कोयल है, वो कोविल, नॉर्थ कोयल एंड साउथ वो कोयल। कोयल है, ये नोएल है, वो कोयल है। यस वो कोयल है, ये नोएल है। चलो मेवाड़ प्लेटू हो गया, मेवाड़ प्लेटू हो गया। बुंदेलखंड प्लेटू एमपी, ये पार्ट जो है एमपी का, ये पार्ट जो है ये, और थोड़ा सा यूपी, ये पार्ट दिख रहा है, यस सर। ग्वालियर, यहाँ पड़ेगा झांसी, ये यूपी है, झांसी, ओरछा, ये सब कौन सा प्लेटू है? बुंदेलखंड प्लेटू है, ठीक है। मालवा प्लेटू भी एमपी में ही है, ये वाला पार्ट मालवा प्लेटू है, ये मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू। समझ में आ रहा है? बगल बगल में कौन से आएंगे फिर, आजू बाजू में कौन से आएंगे? मालवा और मेवाड़ आएंगे कि मेवाड़ और मालवा? मालवा और बुंदेलखंड एकदम बगल बगल में आएंगे? नहीं टच कर। और मेवाड़ और बुंदेलखंड शायद तक थोड़ा मारवाड़ और बुंदेलखंड के बीच में भी थोड़ा गैप हो सकता है, पर है। they will be। चलो चलते चलते बता दो, कर्नाटका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? मुल्यानगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है फिर? वहीं पर है कर्नाटका में, कावेरी। कावेरी कि कृष्णा? कावेरी से। कावेरी कृष्णा कहाँ से आती है फिर? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। गुड। बघेलखंड एमपी छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा यूपी। छत्तीसगढ़ एमपी इमेजिन हो पा रहा है? एमपी है, एमपी के राइट में छत्तीसगढ़ है, यस सर। थोड़ा सा ऊपर यूपी है। बघेलखंड याद रखने के लिए, भूपेश बघेल वहां के सीएम थे। बघेल है ना? यस सर। भूपेश बघेल वाज द सीएम। बघेलखंड। यस सर। मालवा प्लेटू हमने कर लिया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, मेवाड़ हो गया। सर ये एक और बार दिखाइए सर, मालवा, प्लेटू, बुंदेलखंड, बागेलखंड मैप में, ऊपर मैप में। दिस पार्ट इज बुंदेलखंड, ग्वालियर, झांसी, ये जो गैप दिख रहा है इसमें झांसी वगैरह आएंगे, यस सर। ओरछा आएगा, ललितपुर आएगा। दिस इज ऑल बुंदेलखंड। दिस इज मालवा। यहाँ पे बगल में राजस्थान है ऊपर, है ना? ये वाला राजस्थान। ये रहा मेवाड़। Yes, ये सर्कल जहाँ मार रहा हूँ ये मेवाड़ है। ये सर्कल जहाँ मार रहा हूँ ये कौन सा है? मालवा के पास में होगा। और ये होगा बुंदेलखंड। ठीक है, चलो बताओ फिर। मैकाल कहाँ है, ईस्ट में कि वेस्ट में? ईस्ट। मैकाल ईस्ट सर। धूपगढ़ कहाँ, ईस्ट में कि वेस्ट में? मिडिल। धूपगढ़ कौन से हिल्स पे है? महादेव। कैमूर कहाँ है, कैमूर ईस्ट में कि वेस्ट में? ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट में है, सतपुड़ा में? विंध्या। हो गया याद? यस सर। गुड। चलो हमने मेवाड़ कर लिया, बुंदेलखंड कर लिया, बघेलखंड कर लिया, मालवा कर लिया। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? झारखंड पता है सबको? बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ। उसके नॉर्थ में हजारीबाग और साउथ में रांची उसका कैपिटल है झारखंड, है ना? झारखंड एक स्टेट है, मेजॉरिटी वो छोटा नागपुर प्लेटू है। नॉर्थ में उसके हजारीबाग है और साउथ में उसके रांची है। डन। यस सर। दंडकारण्य छत्तीसगढ़, हेवीली नक्सलाइट रीजन। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ इमेजिन हो रहा है, लंबा सा है छत्तीसगढ़। तो साउथ छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य और उसी के नीचे बस्तर प्लेटू।
Yes, sir. डेक्कन प्लेटू सबको पता है, उसके 3 पार्ट हैं। महाराष्ट्र प्लेटू महाराष्ट्र में, तेलंगाना प्लेटू तेलंगाना में, कर्नाटका प्लेटू कर्नाटका में। उसके 2 पार्ट हैं, मैदान जो कि सबको पता है, मैदान मतलब समझ में आता है, इट्स अ प्लेन रीजन, और मलनाड, मलनाड इज अ वैली रीजन। मैदान मलनाड। कार्बी एंगलोंग प्लेटू सबको पता है, मेघालय आसाम, बहुत बात की हमने इसके ऊपर, है ना। चलो बताओ, दंडकारण्य प्लेटू कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़। उसके साउथ में कौन सा प्लेटू है? बस्तर बस्तर। छोटा नागपुर प्लेटू कौन से स्टेट में है? झारखंड। झारखंड। हजारीबाग ऊपर, नीचे रांची। मालवा अरावली के ईस्ट में कि वेस्ट में? ईस्ट। ईस्ट। मेवाड़ अरावली के ईस्ट में कि वेस्ट में? ईस्ट। ईस्ट। बुंदेलखंड का एमपी के ऊपर नीचे? ऊपर। एमपी के ऊपर सर। मालवा प्लेटू जो है वो विंध्या के ऊपर है कि नीचे? मालवा सर नीचे सर, वेस्टर्न पार्ट में। बुंदेलखंड नीचे कि ऊपर विंध्या के? ऊपर। ऊपर। ऊपर सर। चलो बताओ फिर, तमिलनाडु का सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है? वरशिंग। वरुशन के ऊपर कौन सा है? तिरुमलाई। तिरुमलाई। एक साथ कौन सा याद रखना? 3, जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय। शेवरॉय। फिर पंचमलाई और पालनी। पालनी। जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, पालनी, सिरुमलाई, वरुशन, याद कर रखना, इसको आपको एटलस में देखना है। चलो, डेक्कन हो गया, महाराष्ट्र तेलंगाना प्लेटू, ये तो सब बस डिवाइड किया है स्टेट के नाम पे। कार्बी एंगलोंग इज मेघालय एंड असम। पासेस कर लेते हैं, थोड़े से पासेस बचे हैं अभी ना, अभी ये वाले रीजन के ऊपर के तो सारे पासेस हो गए। बताओ थंगला कहाँ है? थंगला कहाँ है? थंगला कहाँ है? MTNL उत्तराखंड। दिफुला कहाँ है? दिफुला। अरुणाचल से अरुणाचल, म्यांमार। तो तुजुला मणिपुर से म्यांमार। तो रोहतांगला सर। रोहतांगला रावी एंड बियास से। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हिमाचल में कि लेह में, कश्मीर में, कहाँ है? मनाली टू ले। मनाली टू लेह। शिपकिला कौन सी नदी? शिपकिला सतलज। जोजिला कहाँ से कहाँ? जोजिला कहाँ से कहाँ? से कारगिल। श्रीनगर। कोटुला कहाँ से कहाँ? कारगिल से ओके। शर्वती सीता नेत्रावती कौन सा स्टेट है? स्टेट कौन सा है? कर्नाटका सर। कर्नाटका। वेस्टवर्ड है या ईस्टवर्ड? ईस्टवर्ड फ्लोइंग, वेस्टवर्ड फ्लोइंग? वेस्टवर्ड फ्लो सर। बताओ ऑर्डर में बता दो, सारी नदियां कर्नाटका की ऑर्डर में बता दो। ऑर्डर में बता। काली नदी, ताद्री, शर्वती, सीता, नेत्रावती। वेरी गुड, ग्रेट। काली नदी, फिर ताद्री, फिर शर्वती, फिर सीता, फिर नेत्रावती। डन। हाँ सर। पासेस कर लेते हैं, फिर ये कल करेंगे। ये थोड़ा सा और थोड़े से हिल्स बचे हैं, ये कल करेंगे, वरना आज ओवर हो जाएगा। पासेस कर लेते हैं थोड़े ही। With that the mapping will get completed sir. No mapping for this national park and yeah, that is remaining. Mapping for your hills, valleys, passes and rivers will get completed. Now we'll start national parks, then we'll do tiger reserves, then we'll do Ramsar sites. Okay. सर ये वाले नोट्स आप डाल दोगे वो प्राइवेट मैं डाल दूंगा। ओके सर। मुंबई से नासिक जाना है थालघाट, मुंबई से पूना जाना है भोरघाट। थालघाट टीबी वैसे तो अच्छी चीज नहीं है, बट यहाँ याद करने काम आएगी। टीबी थालघाट भोरघाट। नासिक जाना थालघाट, नीचे जाना है भोरघाट, पूना जाना है भोरघाट। ठीक है। ये नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम हिल्स पढ़ा हमने अभी इसको, नाक को, Yes sir. है ना। यस सर। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पलक्कड़ गैप, IIT पलक्कड़ और पालघाट भी बोलते हैं इसको। हाँ yes sir. नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट या पलक्कड़ गैप, और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सेंकोटा गैप। हल्दी घाटी पास का है, अरावली रेंज में, वेरी फेमस, सबको पता होगा।
ये कोस्ट की फोटो भी देख लो, ये कोंकण कोस्ट है, उसके नीचे मलाबार कोस्ट है जिसको कयाल भी कहते हैं। ये है कोरोमंडल कोस्ट, उसके ऊपर नॉर्दर्न सरकार, उसके ऊपर उत्कल। उत्कल प्लेट। हो गया, कोंकण, मलाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, उत्कल। डन। यस सर। बचे हुए सर पहाड़ एक और बार वो नीलगिरी गैप शोर सर। यस, नीलगिरी नैक तो हमने पढ़ा ही है। यस सर। नैक, तो नैक में एन और ए के बीच में पालघाट या पलक्कड़ गैप, यस सर। अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में सेंकोटा गैप। ओके। सो अगर आपको पलक्कड़ बोला, यस सर, बिटवीन नीलगिरी सिटी बोला या पालघाट बोला, तो थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आया ये मैप में कहाँ की बात कर रहा है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, केरला कर्नाटका है कि केरला है। केरला में ही है ना ये, यस सर, केरला। हाँ सर। है ना, क्योंकि ऊपर नीलगिरी ट्राई जंक्शन था, अब तो केरला तमिलनाडु, इस तरफ तमिलनाडु हो गया। थोड़ा सा आइडिया आएगा। सेंकोटा गैप, सेंकोटा बोला तो कुछ समझ में आएगा, पलक्कड़ बोला तो कुछ याद आएगा, थालघाट बोला टी ऊपर बी नीचे, थालघाट भोरघाट। ठीक है, यस सर। विल एंड अप हियर। हमारे थोड़े से पहाड़ बचे हैं। दैट हल्दीघाट which one, sir? हल्दीघाट इज इन हल्दीघाट अरावली रेंज में, हल्दीघाट पास, अरावली। हल्दीघाट पे जहाँ पे हल्दीघाटी वॉर, कौन से साल हुआ था हल्दीघाटी का वॉर? बैटल ऑफ हल्दीघाट। हाँ यस, विच ईयर 1500 16 समथिंग और 16 something? 305 तक था, तो तो उससे पहले लास्ट में हुआ था सर 1576 1576। ओ, देखो, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526। ऑल इज 66। 1526, फिर 20 साल बाद, सॉरी फिर 30 साल बाद 1556, फिर 20 साल बाद 1576 हल्दीघाटी। तीनों लाइन्स है। 1526 में फर्स्ट पानीपत, 1556 में सेकंड पानीपत, और हल्दीघाटी 1576। 1761 थर्ड पानीपत। कोई बात नहीं, चलो डन। यस सर। हियर, और मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, और आपको यहीं पे याद हो जाए। दिस वुड बी फ्रूटफुल अगर यहीं पे रट्टा मार के याद हो जाए, इसके बाद केवल उठा के केवल एक बार रिवीजन देना हो। ठीक है, कोशिश करो बोल के यहीं याद करने की, ये टाइम यूटिलाइज कर लो, 2 घंटे में रट लो पूरा। चलो, थैंक यू सो मच। आई एंड दिस सेशन नाउ। टुमारो इट विल बी एनवायरनमेंट। Okay. Okay. Okay sir. Whatever the topics that are posted. that topic. Okay. और इवन इफ सम डेज ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है तो मैपिंग में तो आपको कुछ नया करना नहीं है, तो एनवायरनमेंट पढ़ लिया है तो ठीक है। यस सर। चलो बाय, थैंक यू। एंड द डिस्कशन ग्रुप दैट आई वाज रेफरिंग, वो मेन वाला नहीं था चैनल में, आई वाज आस्किंग वो ऐड डिस्कशन ग्रुप बैकग्राउंड में जो ऐड करते हैं हाँ। अच्छा, यू आर नॉट एडेड इन द डिस्कशन ग्रुप। व्हाट वाज इट? ओके, यस सर, आई एम you're not added in the discussion group, मैं मेन चैनल में लिंक डाल दूंगा अभी, you can add the discussion. Okay sir. Okay, thank you, bye.